और आप सभी लोग कैसे हैं? ठीक है, तो जिस दिन का वेट था वो आज आ चुका है। जो आप चाहते थे कि डिजिबिलिटी रूल कब हम सर पढ़ाएंगे, तो आज की क्लास होने वाली है। और आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर नंबर सिस्टम, डिजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम, आपका ये पहला पार्ट। मैं जिस तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूं, उम्मीद है कि आप अभी ना डिसाइड करिए, आप मेरे साथ पूरा विभाज्यता का नाम जितना भी 4 पार्ट जो भी मैं बताऊंगा उसको ध्यान से देखिएगा। हर एक क्लास में आपको कुछ ना कुछ नई बातें आएंगी। तो सभी को आज की क्लास में स्वागत करता हूं सभी लोगों का। और आज की क्लास आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है नंबर सिस्टम का। और आप एक बार सभी लोग क्या करिए, सभी को लिंक को शेयर कर दीजिएगा कि आज की क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि भाई अगर जीरो हम किसी का भाग देते हैं क्या आता है, 0/0 क्या होता है। तो हर एक छोटी सी छोटी बात और बड़ी सी बड़ी बात देखेंगे कि 1 से लेकर 10 तक, मतलब इसको मैं कुछ पार्टों में इसीलिए डिवाइड किया हूं। और ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्ट पढ़ा, पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा फिर क्वेश्चन करेंगे। हम लोग क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पढ़ते जाएंगे और साथ में क्वेश्चन करते भी जाएंगे। अपडेटेड क्वेश्चन जो यूपीएससी 2017 में पूछा गया, एसएससी में पूछा गया, सीडीएस में पूछा गया, वो सारे क्वेश्चंस मैं यहां पर आपके सामने लेकर आया हूं और कुछ नए क्वेश्चंस भी। ठीक है, आप देखिएगा आज आपकी क्लास काफी इंपॉर्टेंट होगी और आपको काफी मजा आएगा। और पहली क्लास से आप ये अंदाजा लगा लोगे कि बाकी की जो 3 से 4 क्लास और होंगी डिजिबिलिटी रूल में, ये कैसे होने वाला है। और स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे ये आपका क्या है, विभाज्यता का नियम ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। मतलब ये ब्रह्मास्त्र का काम करने का मतलब ये है कि पूरी मैथ्स में हम लोग इसका यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे ये भी देखेंगे। तो सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और एक बार सभी लोग बोल दीजिएगा, आवाज क्लियर है? आवाज क्लियर है सभी को? ठीक है, फिर मैं स्टार्ट करता हूं। सभी को गुड इवनिंग, राम राम। ठीक है, सभी को एक बार लिंक को शेयर कर दीजिए। और काफी कम लोग जुड़े हुए हैं अभी तक। तो मैं सोचा था कि थोड़ा सा 5 मिनट लेट जाऊंगा तो कम से कम आप लोग सभी को शेयर कर दिए होंगे और ज्यादा ज्यादा लोग जुड़ गए होंगे। लेकिन देख रहा हूं कि आज काफी कम लोग हैं। ऐसे काम चलेगा? आज आपने प्रॉमिस भी किया था, आज की क्लास में तो आपने प्रॉमिस भी किया है ना कि आज की क्लास में लगभग 200 प्लस वाचिंग होने चाहिए। मुझे तो लग रहा है कि 100 भी नहीं होने वाले हैं आज। ठीक है, चलिए फिलहाल वो तो अपना हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं कि कितने पहुंचते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं चाहूंगा सभी लोग जोर लगाकर एक बार शेयर कर दें। आवाज क्लियर है? ठीक है, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तैयार है ना? तो चलिए आज हम लोग देखिए कैसे हम लोग पढ़ना है। थोड़ा सा मैं इसकी जिक्र करूंगा कि डिजिबिलिटी रूल आपको कैसे पढ़ना है। तो छोटी सी छोटी बात पहले समझेंगे कि जीरो की डिजिबिलिटी रूल क्या है। जीरो में अगर हम 1 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा। जीरो में अगर हम 0 का भाग देते हैं तो वहां पर क्या आता है, इन्फिनिटी कब आता है। किसी संख्या में अगर हम 0 का भाग देंगे तो क्या आएगा। तो पहले छोटी सी बातों से स्टार्ट करेंगे। उसके अलावा हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, 10 तक का डिजिबिलिटी रूल पूरा देखेंगे। लेकिन साथ में बहुत सारी नई नई बातें देखेंगे कि उस पे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे गए। मतलब एक चीज पढ़ा फिर उस पे क्वेश्चन, एक चीज पढ़ा फिर उस पे क्वेश्चन, जिससे आपको मजा आए। ठीक है, कॉन्सेप्ट को कैसे हम लोग यहां पर बिल्डअप करेंगे, कैसे उसका हम यूज करेंगे क्वेश्चनों में, तो आपको काफी चीजें खुद ही समझ में आ जाएंगी। जैसे 5 के साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे 25 की डिजिबिलिटी रूल क्या होती है, 125 की डिजिबिलिटी रूल क्या होती है। उसके अलावा 2 की पावर जो होती है, 2 की पावर में जैसे 32 हो गया, 64 हो गया, 16 हो गया। तो इस टाइप की डिजिबिलिटी रूल क्या होती है। 9 की जो डिजिबिलिटी रूल आप पढ़ते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो 9 के अलावा अगर 99 हो जाए, 999 हो जाए, 9999 हो जाए, तो वहां पर हम कैसे डिजिबिलिटी रूल बनाते हैं। और इसके बाद फिर जो नेक्स्ट क्लास होगा, कल की जो क्लास होगी, उसमें हम लोग उसके आगे का पार्ट देखेंगे। 11 का हो गया और उसके अलावा 11 के साथ साथ अभी हम लोग 13 और पे नहीं आ रहे हैं, 7-13 पे नहीं आ रहे हैं, वो हम लोग तीसरी क्लास में देखेंगे। कल की क्लास में हम लोग देखेंगे 11 के साथ साथ कुछ मैजिक नंबर, उस मैजिक नंबर से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी वो भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि 11 की डिजिबिलिटी रूल में हम लोग को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, उसके अलावा मिक्स नंबर जो आपके आईएएस पीसीएस में जो क्वेश्चन आते हैं वो भी हम लोग करेंगे, जो सेकेंड क्लास होगा। तीसरी क्लास में हम लोग देखेंगे क्या वैदिक मैथ का यूज करके कि 19 का, 21 का, 29 का, इन सब का डिजिबिलिटी रूल हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो सारी चीजें देखेंगे और भी बहुत कुछ। ठीक है, और उसके अलावा एप्लीकेशन, डिजिबिलिटी रूल जो आप पढ़ रहे हो इसका यूज कहां करेंगे, तो ये भी हम लोग एक एप्लीकेशन देखेंगे जिससे आपको मजा आए कि हाँ सर सचमुच ये एक ब्रह्मास्त्र का काम करने वाला है। तो सेशन स्टार्ट कर दिया जाए। तो अब मैं सेशन स्टार्ट कर रहा हूं, जितने लोग को शेयर करना है आप शेयर करते रहिएगा। और आप
आपको ख्याल ये रखना है, पढ़ते रहिए, लेकिन ध्यान रखिएगा आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने चाहिए, तब मुझे लगता है कि तब यहाँ पर आज की क्लास और अच्छी होगी। और उसके अलावा जो मैंने प्रॉमिस किया है कि आपको जिस तरीके से बताने वाला हूं, तो क्लास करने के बाद आप खुद कमेंट करिएगा और बताइएगा कितनी नई नई चीजें आपको पता चली। ठीक है, वो मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद बताइएगा पढ़ने के बाद। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल लीजिएगा, हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग, डिविजिबिलिटी रूल। हेडिंग क्या है आपका? डिविजिबिलिटी रूल, नंबर सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप इसको नंबर सिस्टम की आत्मा भी कह सकते हैं। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल, और इसे हम लोग बोलेंगे हिंदी में विभाज्यता या भाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिएगा, विभाज्यता का नियम। देखिए मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं कि क्वेश्चन सेलेक्ट करके, आज भी थोड़ा सा देर इसीलिए हुआ, ऐसा नहीं था मेरे पास क्वेश्चंस थे, लेकिन मैं सोचा कुछ और नए नए क्वेश्चन डाला जाए, कुछ मैंने अपने से क्वेश्चन डिजाइन किया, उसी में थोड़ा सा टाइम लग गया। ठीक है, इसीलिए आपको क्या करना है, अगर मैं इतना मेहनत कर रहा हूं आपके लिए कि भाई क्लास आपकी परफेक्ट हो, अच्छे से समझ में आए, सीडीएस में जो पूछे गए वो भी क्वेश्चन आप लगा सक रहे हैं, और कल की क्लास में शायद एक क्लास में कोई क्वेश्चन था, चलिए फिलहाल वो हम लोग बाद में देख लेंगे, जो भी क्वेश्चन छूटेगा उसका जो भी आंसर आ रहा होगा आप कमेंट करिएगा, मैं वहां पर रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, चलिए फिर आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और आपको बस क्या करना है, शेयर करते रहिएगा जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ते जाएं। तो विभाज्यता का नियम की जब बात आती है तो आप डिविजिबिलिटी रूल का मतलब क्या समझते हैं? इसका मतलब यह है कि कोई भी अगर संख्या है आपके पास एक्स वाई जेड, कोई भी मतलब चाहे जितने भी अंकों की बड़ी संख्या है, अगर उसमें मुझे संख्या देखकर यह पता लगाना हो कि यह संख्या 9 से कट रही है कि 4 से कट रही है कि 8 से कट रही है, तो ये एक तो दो तरीका है, या तो आप भाग देकर पूरा देखते हो, कितने लोग तो भाग देकर पूरा देखते हैं, लेकिन यहां पर इस रूल का मतलब ये होगा कि हम देखते ही पता लगा लें कि संख्या 9 से डिवाइड हो रही है, 8 से हो रही है, 11 से हो रही है, 13 से हो रही है, किससे हो रही है, ये हम लोग तुरंत फाइंड आउट करें। ठीक है, यही रूल है। अब बात आती है, थोड़ा ध्यान समझिएगा, मैं एकदम जैसा कि मैंने आपको पता है एकदम बेसिक से स्टार्ट करता हूं। तो बेसिक क्या है, जैसे मैंने आपसे स्टार्ट किया, मैंने आपसे एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि डिविजिबिलिटी का मतलब क्या है, विभाज्यता का नियम का मतलब क्या है, थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से। जैसे मैंने बोला कि अगर 6 है, अगर मैं 6 में 3 का डिवाइड करूं, 3 से अगर भाग देता हूं तो आपका आएगा 3 दूनी 6, और इसका मतलब ये जो आपका नीचे की साइड आया ये 0, ये आपका शेषफल है, जिसे हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर। क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। ध्यान दीजिएगा, एकदम बेसिक से बताऊंगा, इसके अलावा आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, एकदम बेसिक से। जिनको नहीं आता वो भी ध्यान से देखेंगे। मैंने क्या बोला, अगर 6 में मैं 3 का भाग दूंगा तो कितना आएगा? रिमाइंडर 0। तो आप सोच रहे होंगे सर अभी तो रिमाइंडर थ्योरम आप पढ़ा नहीं रहे हैं, तो क्यों रिमाइंडर की बात कर रहे हैं, शेषफल की क्यों बात कर रहे हैं? इसलिए बात कर रहे हैं कि ये जो 0 आया, ये 0 से मतलब ये आपको पता चल गया कि अगर किसी भी संख्या में आप किसी भी संख्या से अगर आप भाग देते हैं और आपका रिमाइंडर शेषफल 0 आ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो 6 है, 6 में जो आपने 3 से भाग दिया है, इसका मतलब 6 को 3 पूरी तरीके से विभाजित कर रहा है, पूर्णतया विभाजित कर रहा है, मतलब वो पूरा पूरा डिविजिबल है। डिविजिबिलिटी का मतलब क्या है, किसी भी संख्या में अगर आपको यह देखना है कि इससे अगर भाग देने पर ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है, विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये आपका क्या मतलब हुआ कि शेषफल आपका 0 आना चाहिए। शेषफल क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। अगर ये शेषफल 0 आ गया, इसका मतलब 6 को 3 क्या करेगा? विभाजित करेगा। तो ये छोटी सी बात थी जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए अब यहां पर कुछ बातें और समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बोला अगर मुझे 4 में 2 से भाग देना है, तो सभी को पता है कि भाई 2 दूनी 4, 2 आएगा। लेकिन इनडायरेक्टली आपको यहां पर 1-2 बातें और आपको पता चलेंगी। जो आपने भाग दिया, जो आपका 2 आया, ऐसा आप लिखते हो, तो कहीं ना कहीं इसका अगर मैं क्रॉस अगले स्टेप में अगर मैं लिखूंगा इसको 4 बराबर, आपने क्या देखा कि जो आपने भाग दिया है, जो आपका डिवाइजर है, जो आपका भाजक है, और जो भागफल आया है, भागफल गुणे जो भाजक कर रहे हो, भागफल गुणे जो भाजक कर रहे हो, तो आपका डायरेक्ट ये 4 आ जा रहा है। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर तो आपका 0 है, तो इसका मतलब 2 गुणे 2 जब आप कर रहे हो तो क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। इसका मतलब आपका जो भाग आप देते हैं, कहीं ना कहीं एक चीज आपको यह समझ में आ गया कि 2 में हम किससे मल्टीप्लाई कर दें कि 4 आ जाए, तो आप बोलोगे सर 2 से। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर ये 9 है और 9 में मुझे मान लीजिए 3 से भाग देना है, तो एक तो काटते हैं, लेकिन एक ये भी तरीका हो सकता है कि भाई 3 में हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 9 आ जाए, तो आप बोलोगे 3 से। इसका मतलब ये इसका मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो 9 आएगा। आखिर मैं ये क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं जिससे आपको चीजें समझ में आए, और मैं स्टार्ट कर रहा हूं 0 से। स्टार्ट कर रहा हूं कहां से? 0 से। ध्यान दीजिएगा सभी लोग,
जैसे मान लीजिए जीरो, विभाज्यता के नियम में मैं स्टार्ट करूंगा जीरो से, तो जीरो से आपको समझना है कि क्या है। यहां पर जैसे जीरो में अगर मैं 1 का भाग देता हूं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं जीरो में 1 का भाग देता हूं तो क्या आएगा? आप बोलोगे जीरो में अगर 1 का भाग देंगे सर जीरो आएगा, यही होगा। लेकिन एक बात और समझिएगा, अगर मैं जीरो में 2 का भाग दूंगा तो क्या आएगा? जीरो में 2 का भाग दूंगा तब भी क्या आएगा? जीरो आएगा। इसका मतलब जीरो अपॉन में अगर आप 1 2 3 कुछ भी लिख रहे हो तो हमेशा हमारा क्या आंसर आएगा? जीरो आएगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो बराबर आना चाहिए जीरो आना चाहिए। तो यहां पर बताइए इसका अब ऐसे समझिए कि 1 में हम किससे मल्टीप्लाई कर दें कि जीरो आ जाए? यही तो मैंने बताया ना, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उसमें हम किससे मल्टीप्लाई कर दें कि जीरो आ जाए? तो आप बोलोगे सर जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे जीरो आ जाएगा। अगर यहां 2 होगा तो 2 में हम किससे मल्टीप्लाई कर दें कि जीरो आ जाए? तो आप बोलोगे जीरो होगा। इसका मतलब जीरो अपॉन अगर आपका कोई भी संख्या है जीरो को छोड़कर, किसको छोड़कर? जीरो को छोड़कर, तो वो संख्या हमेशा क्या करेगी? जीरो को विभाजित करेगी। चाहे 1 लिखो चाहे 2 लिखो, लेकिन 0/0 वाला भी मैं केस आपसे पूछूंगा भी कि 0/0 आपका इन्फिनाइट होता है कि आपका इनडिटर्मिनेंट होता है, अनिश्चित होता है। दोनों में ही अंतर है, अनंत और अनिश्चित दोनों में ही अंतर है। काफी लोग को ये सारी चीजें कंफ्यूजन होती है, तो वो कंफ्यूजन भी आज की क्लास में दूर हो जाएगा। एक बार मैं आपका कमेंट पढ़ लूं, सभी लोग शामिल हो चुके हैं? चलिए, हाफ सेंचुरी से काम चलने वाला है सूरज जी? हाफ सेंचुरी से तो काम चलने वाला नहीं है, तो आपको थोड़ा ध्यान देखना है, ठीक है? ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे, लेकिन जैसे आप देख रहे होंगे इसके बाद में जो कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा जहां पर आप तुरंत आंसर करेंगे सारी चीजें, ठीक है? पूरी की पूरी क्लास आपको देखनी है। तो पहला आप जीरो का विभाज्यता का नियम में आपने क्या लिखा कि जीरो को सभी संख्याएं काटेंगी लेकिन जीरो को छोड़कर। अभी मैं इसको भी एक्सप्लेन करूंगा। जैसे मान लीजिए मैंने पूछा अगर 0/0 होता है, जैसे उसके पहले हम लोग इस पे देख लेते हैं। मान लीजिए कोई भी संख्या है 2, अगर मैं इसमें 0 का भाग देता हूं, ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर 2 में अगर मैं 0 का भाग दूंगा तो क्या आता है? इन्फिनिटिव आता है। क्यों आता है इन्फिनिटिव? इसलिए क्योंकि 0 आपकी एकदम छोटी संख्या, और आपको पता भी होगा कि 0 में अगर किसी भी संख्या का अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो हमेशा आपका क्या प्राप्त हो जाता है? 0 प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब इसमें आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 आ जाए। ध्यान दीजिएगा, इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 आ जाए। तो आप बोलोगे सर अगर मैं इसमें 3 से भी करूंगा तब भी 0 आएगा, 4 से भी करूंगा तब भी 0 आएगा। इसका मतलब हम लोग ये समझते हैं कि 0 में एक बहुत ही बड़ी संख्या होगी जो अकल्पनीय है, मतलब जो कल्पनीय नहीं, जिसका कल्पना नहीं किया जा सकता, मतलब एक इन्फिनिटिव नंबर्स होगा, उससे मल्टीप्लाई करने पर तभी 2 आएगा। इसीलिए यहां पर आप ध्यान रखिएगा, किसी भी संख्या में, फिर बात करूंगा, जीरो को छोड़कर अगर कोई भी संख्या है, अगर उसमें हम 0 का भाग दे रहे हैं तो हमेशा हमारा मान क्या आएगा? अनंत आएगा, इन्फिनाइट आएगा। क्या आएगा? अनंत आएगा, इन्फिनाइट आएगा। इतना क्लियर हो गया? धीरे धीरे हम लोग बात समझते चलते हैं। 2/0 की वैल्यू क्या आएगी? इन्फिनाइट आएगी। अब बात आती है कि 0/0 का मतलब क्या है? 0/0 का मतलब ध्यान दीजिएगा, ये छोटी छोटी बातें हैं। और एक क्वेश्चन आपसे बन सकता है, मतलब मैं पूछ सकता हूं आपसे कि 2/0 अगर इन्फिनिटिव है तो क्या 0/0 भी इन्फिनिटिव होता है? क्या ये भी अनंत होता है कि कुछ और होता है? ये दोनों में ही अंतर है। ये अंतर क्या है मैं इसी को एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान समझिएगा। अगर मैं 0/0 की बात करूंगा, फिर वही बात कि 0 में हम किसका मल्टीप्लाई कर दें कि 0 आ जाए। यही तो आपने पढ़ा कि जिससे आप भाग दे रहे हो किससे मल्टीप्लाई कर दें कि 0 आ जाए। ये क्यों हो रहा है? जो लोग नए लोग हैं थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं ये क्यों बता रहा हूं। जैसे मैंने आपको यहां से स्टार्ट किया, 12 में अगर मैं 4 से भाग दे रहा हूं तो इनडायरेक्टली मैं यही बोलूंगा ना कि इस 4 में हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 12 आ जाए। तो आप बोलोगे 4 में अगर हम सर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 आ जाएगा। इसीलिए आपका ये क्या आ गया? 3 आ गया। और वही चीज मैं यहां पूछ रहा हूं कि इस जो नीचे वाला 0 है, इसमें हम किससे मल्टीप्लाई कर दें कि 0 आ जाए। तो आप बोलोगे सर ऐसे तो बहुत सारी संख्या हैं, 1 से भी अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तब भी 0 आ जाएगा, मतलब 1 से भी करूंगा तब भी 0 आ जाएगा, 2 से करूंगा मतलब 2 से भी मल्टीप्लाई करूंगा तब भी 0 आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा इसमें तब भी 0 आ जाएगा। मतलब ऐसे बहुत सारे मान हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे मान हो सकते हैं। लेकिन ये बताइए, कोई भी मान अगर देखना है तो वो तो फिक्स होना चाहिए। इसका मतलब यहां पर आप बता रहे हो, अभी तक क्या था कि 4 में सिर्फ 3 का ही मल्टीप्लाई करने पर ये 12 आएगा, सिर्फ 3 का ही मल्टीप्लाई करने पे 12 आएगा। इसका हमारा आंसर 3 आ गया। लेकिन इस 0 पर अगर हम किस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि 0 आ जाए, तो आप बोलोगे सर 1 से भी कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं। मतलब यहां पर हम मान फिक्स नहीं बता सकते कि भाई 1 ही होगा।
इसका मतलब यहां पर जो आपका मान होगा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसीलिए हम लोग इसको बोलेंगे अनिश्चित, या आप इसको बोल सकते हैं इंग्लिश में इनडिटरमिनेंट। क्या बोलते हैं? इनडिटरमिनेंट। ठीक है, इनडिटरमिनेंट, और इसको हम लोग बोलते हैं अनिश्चित। अनिश्चित, इन दोनों में ही अंतर है। क्या आपको समझ में आया? एक बार आप कमेंट करके जवाब दीजिए। सभी को समझ में आया? छोटी सी छोटी बात। हाँ, नॉट डिफाइंड 0.01 नहीं होगा रिकी जी, 0.0। जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर 0.0 इसको काट दो ये 1 आ जाएगा, भाई ये नहीं होगा। ठीक है, नहीं पता चला कि गलत करके आ गए, तो ये छोटी छोटी बातें आपको आनी चाहिए। 0.0 क्यों इनडिटरमिनेंट हुआ मैंने आपको अच्छे समझा दिया। तो मैंने आपको 5 से 10 मिनट छोटी छोटी बातें बताई। क्या कि जीरो में किसी भी संख्या से अगर आप डिवाइड करते हो तो हमेशा हमारा आंसर क्या आएगा? 0, एक्सेप्ट क्या? 0, क्योंकि 0.0 में अगर हम 0 का भाग देंगे तो ये आपका आ जाएगा अनिश्चित, इनडिटरमिनेंट आएगा। इसीलिए मैंने क्या बोला? 0 में सभी संख्या से हम भाग देंगे तो वो पूरी तरीके से क्या होगा? विभाजित होगा, लेकिन 0 को छोड़कर। तो ये पहला आपका हो गया, आप लिखते चलिएगा। दूसरा आता है, ये आप नोट कर लिए हैं। अब आता है 1 पे। 1 का नियम क्या होगा? 1 का रूल क्या होगा कि 1 की भाज्यता का नियम, ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर 1 की बात आती है तो ये बताइएगा 1 में हम किससे भाग दें कि ये पूरी तरीके से विभाजित हो जाए? तो आप बोलोगे सर 1 में अगर हम 2 का भाग दे दें तो क्या भाग गया? भाग का मतलब क्या होता है? रिमाइंडर 0 आ जाए। तो रिमाइंडर तो 0 आएगा नहीं। इसका मतलब 1 एक ऐसी संख्या है जिसमें सिर्फ 1 से ही भाग दे सकते हैं, जिसमें सिर्फ हम 1 से ही भाग सकते हैं, एक से ही भाग दे सकते हैं जो पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। बाकी जो अदर संख्या होंगी उससे अगर हम भाग देंगे तो वो पूरी तरीके से विभाजित नहीं होगी। तो 1 वो संख्या होगी, 1 में अगर हम 1 का भाग देंगे तो पूरी तरीके से विभाजित होगी। बाकी अगर आप 2 लिख दो, 3 लिख दो तो ये कभी भी, ये डिविजिबल 1 कभी भी नहीं कट पाएगी। इसका मतलब ये आपका विभाजित नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अब मेनली जो आप, वैसे ये सब देखिए ये सब जानने वाली बात थी, लेकिन जो मेनली आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है वो कहां से बनता है? 2 से। और ये जो 2 है, ये 2 की पावर 1 का भी कॉन्सेप्ट यहां पर आता है, तो जो आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, इसको समझने के लिए मैं आपको पहले एक क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं, जिससे आपको पता चले कि आज की क्लास कैसे होने वाली है। जैसे आपके एग्जाम के क्वेश्चन है, एक यूपीएसआई 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, और एक क्वेश्चन आपका पूछा गया कहां पर? ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है एसएससी में पूछा गया है। ठीक है, जैसे ये आपका एसएससी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि स्टार के स्थान पर कितना न्यूनतम मान रखा जाए कि 63576। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है? 67576 स्टार में 2 है, स्टार 2 है, तो संख्या 8 से विभाजित हो जाए। अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब आपको पढ़ाऊंगा तो ऐसे क्वेश्चन का जवाब आप सेकंडों में दे सकते हैं। अब काफी लोग को पता होगा कि सर 8 से जब हम लोग भाज्यता का नियम चेक करते हैं तो लास्ट 3 डिजिट देखते हैं, लेकिन लास्ट 3 से भी हम लोग जल्दी निकाल सकते हैं लास्ट 2 डिजिट देखकर। 8 में हम लोग क्या देख सकते हैं? सिर्फ लास्ट 2 डिजिट को भी चेक करके बता सकते हैं कि संख्या आपकी 8 से कट रही है कि नहीं कट रही है। अब आपका बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा होगा, सर अभी तक तो हम पढ़ते आ रहे थे कि 8 का भाज्यता का नियम सिर्फ लास्ट 3 डिजिट को ही देखकर बताते हैं, और आप बता रहे हो कि लास्ट 2 डिजिट को देखकर। सारा बताऊंगा कैसे होता है, क्यों होता है, वो सब चीज बताऊंगा, लेकिन एक बार क्वेश्चन भी तो दिखाना जरूरी है कि पता चला कि आप लोग सोचें यार यही वही सब चल रहा है, कुछ ऐसा नया नहीं दिख रहा है, तो आपको नया भी दिखेगा। तो इसीलिए मैं पहले क्वेश्चन की ओर लेकर आया। जैसे मैंने यहां देखा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि मुझे कोई ऑप्शन याद है। जब आप भी ऐसा क्वेश्चन देखोगे तुरंत 8 का अगर आपको टेबल पता होगा, ऑप्शन देखा और इसको देखा और तुरंत आपने आंसर लगा दिया 3, तुरंत आंसर लगा दिया 3। मतलब आपने लास्ट की 3 संख्या को भाग देने की जरूरत भी नहीं समझा। जब अभी आप रूल पढ़ोगे तो ऐसे ही आप लगाओगे। ये आपका क्वेश्चन सीजीएल का था, और इसके अगला जो क्वेश्चन था ये आपका यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है। यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है, तो इसमें भी देखिए 8 का गुणज पूछा है, इसमें भी क्या पूछा है? 8 का गुणज पूछा है। तो वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे ध्यान से। ठीक है, सभी लोग देखिएगा। तो ये सारी चीजें अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, तो सभी लोग तैयार हैं? तो इसका भी जल्दी से आंसर कैसे लगाना है तो वो सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको कॉन्सेप्ट यहां पर डेवलप कराता हूं कि कैसे आपका काम करना है डिविजिबिलिटी रूल में। ठीक है, चलिए एकदम बेसिक से बात करेंगे, एकदम बेसिक से। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बोला अगर 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या को मैं क्या लिख सकता हूं? आप बोलोगे सर 10a
10a प्लस बी में भी शायद आज सारे क्वेश्चन ना हो पाए, क्योंकि आज मुझे आपका कॉन्सेप्ट भी बताना है, क्वेश्चन भी बताना है, तो यही क्लास को मैं कंटिन्यू कल भी जारी रखूंगा, ठीक है। तो मे भी शायद 10 तक ना हो पाए, जो मेरा प्लान है, क्योंकि इस क्लास काफ़ी लंबी चली जाएगी। तो चलिए, जो भी होगा कल की क्लास होगी, और कल के लिए एक अनाउंसमेंट है, अभी मैं बीच में आपको अनाउंसमेंट बताऊंगा क्या है। ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10a प्लस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर ए बी सी होगा तो इसको क्या मैं 100a प्लस 10b प्लस सी लिख सकता हूं। ये सब शुरुआत की क्लास में मैंने बताया है, शुरुआत की क्लास में मैंने बताया है। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर सभी लोग, अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलूं 22 है, ठीक है, 22 है और ये 23 है। अगर मैं इसमें 2 से भाग देता हूं तो क्या आएगा। तो आप बोलोगे सर ये 22, या तो एक काम ये करोगे, इसको जोड़ लोगे, इसको जोड़कर 2 से भाग दोगे तो आप देखोगे ये 45 2 से तो नहीं कट रहा है, एक रिमाइंडर आ रहा है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान समझिएगा यहां पर। लेकिन आप अगर देखें कि अगर मैं इंडिविजुअली इस पे भाग दूंगा तो 22 में अगर मैं 2 का भाग दूंगा तो 0 रिमाइंडर आएगा, और 23 में जब भाग दूंगा तो रिमाइंडर शेषफल हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब यहीं से हम लोग देख कर बता सकते हैं कि हमारा रिमाइंडर क्या आया, 1 आया। या तो आप जोड़ कर बता दो, क्योंकि यहां से भी रिमाइंडर 1 आया और यहां से भी रिमाइंडर क्या आया, 1 आया। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरी बात समझिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पूछा 2x प्लस 4y, 2x प्लस 4y, और यहां पर मैंने लिख दिया इतना ही लिख दिया, और x और y मान लीजिए कोई इंटीजर है, और यहां से मैंने पूछा अगर इसमें हम 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा। तो आप देखते हो कि इसके साथ जो इनटू में लगा है, मतलब ये 2 से कट जाएगा और ये 4 भी कट जाएगा। इसका मतलब बाकी जो हमारी संख्या, अगर ये दोनों ही कट गया तो इसका मतलब ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी, 2 से क्या हो जाएगी, पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। अब हम लोग यहां पर आगे बढ़ते हुए यहां पर देखते हैं कि आखिर 2 की डिविजिबिलिटी रूल में हम यूनिट डिजिट को देखकर कैसे बता देते हैं कि ये संख्या 2 से कट रही है, ये संख्या कैसे 2 से कट रही है। तो चलिए ध्यान देते हैं नेक्स्ट यहां पर। जैसे यहां पर मान लीजिए कोई भी संख्या अगर आप लेते हैं, जैसे मैंने बोला कि 34 ये इस तरीके से है, अगर मैं इसमें 2 से भाग दूंगा तो क्या आएगा। तो आप बोलोगे सर ये संख्या आपकी यूनिट डिजिट को हम देखकर बता सकते हैं, अगर यूनिट डिजिट आपका सम में है तो वो संख्या आपकी 2 से कट जाएगी। सम का मतलब यहां पर आपका 0 हो जाए, 2 हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 2 से कट जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से आप करते हो। तो अब यहां पर बातें क्या हैं, यहां पर अब इसको आप थोड़ा ध्यान से मेरी बात समझिएगा। अगर मान लीजिए मैं 2 अंकों की कोई भी संख्या लेता हूं, मान लीजिए वेरिएबल के फॉर्म में लेता हूं ए बी, तो आप बोलोगे कि सर 10a प्लस बी इसको लिख सकते हैं, और अगर इसमें हम 2 से भाग देंगे तो आप ध्यान दीजिएगा, सभी लोग आप ध्यान दीजिएगा, मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं आखिर यूनिट डिजिट को ही देखकर क्यों बताते हैं कि ये संख्या 2 से कट रही है। याद करने के अलावा हम लोग को समझना भी है, जिससे एक बार अगर आप समझ जाएं, भले टाइम लगे लेकिन दोबारा फिर पढ़ने की जरूरत ना पड़े। आप लोग हमेशा ये देखते हो, ये एक अंक लास्ट का देखते हैं, क्यों देखते हैं, इसका रीजन क्या है। इसका रीजन ये है कि जब भी अगर ए बी के फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं इसको हम लोग मान के रूप में 10a प्लस बी। तो ये बताइए ये 2 आपका 10 को काट देगा, इसका मतलब ये वाली संख्या, ये वाली जो संख्या है ये पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब हमारा ये जो लास्ट वाला अंक है, ये b, ये जो b बच रहा है, इसका मतलब हम सिर्फ b को ही देखकर बता सकते हैं कि संख्या 2 से कट रही है कि नहीं कट रही है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। इसका मतलब कोई भी अंकों की संख्या ले लीजिए इस तरीके से, जैसे मान लीजिए कि एक मैं अंकों का भी बात कर लूं, मान लीजिए 54 है, इसको क्या आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप 5 गुणे 10 प्लस 4 लिखते हो। तो आप बोलोगे यदि इसमें हम 2 से भाग देंगे, ये संख्या 2 से कट रही है कि नहीं कट रही है। तो आप बोलोगे सर ये वाला तो कट गया, क्योंकि ये 10 आपका कट जाएगा, इनटू में है। लेकिन ये वाला जो 1 है, ये आपका डिसाइड करेगा कि ये 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो इसका मतलब इसीलिए हम लोग 5 को नहीं चेक करते हैं जब 2 से भाग देते हैं, सिर्फ यूनिट प्लेस को चेक करके बता देते हैं कि ये संख्या कट रही है कि नहीं कट रही है। अब बात क्लियर है। इसका अगर ये आपका सम में होगा तो ये कट जाएगा, और अगर ये विषम में होगा तो ये नहीं कटेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसका पूरा जनरलाइज फॉर्म में भी देखेंगे हम लोग। मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कोई भी संख्या ऐसी है, कोई भी संख्या अगर मुझे 4 से चेक करना है, 4 से, ध्यान दीजिएगा इस तरीके से मान लीजिए मैंने लिखा, मैंने बोला अगर मैं इसमें 4 से भाग दूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये क्या 4 से पूरी तरीके से कट रहा है कि नहीं कट रहा है ये संख्या। तो आप क्या बोलते हो, काफी लोग याद भी किए होंगे कि सर लास्ट 2 डिजिट देखकर हम बता सकते हैं कि ये संख्या 4 से कट रही है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, आखिर लास्ट 2 डिजिट क्यों देखते हैं, आखिर लास्ट 2 डिजिट ही क्यों देखते हैं कि ये संख्या 4 से कटेगी। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। सर देखिए फेसबुक पर रुक गया है क्या,
चल रहा है, ठीक है। चलिए यहां ध्यान दीजिएगा, जो भी लोग फेसबुक पर देख रहे हैं बने रहिएगा। मैं चाहूंगा डिजिबिलिटी रूल पूरा देखिए ईमानदारी से, आप देखिएगा नया जरूर लगेगा। और जिस तरीके से मैं बता रहा हूं स्पीड तो बनना ही बनना है, उसके अलावा आपका बेसिक भी अच्छे से तैयार हो जाएगा। जो आप अभी तक याद करते थे कि सर लास्ट 2 डिजिट देखकर हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, वो चीज आप निकाल भी सकते हैं। क्यों? देखिएगा, मान लीजिए 3 अंकों की संख्या क्या होती है, ABC मान लीजिए 3 अंकों की संख्या है। अगर क्या मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं, 100 है, ये सब तो सभी को आता होगा, 100 है प्लस 10B प्लस C। स्थानीय मान के तरीके से हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। मैंने बोला अगर ये 3 अंकों की संख्या है और मुझे ये पता करना है कि ये संख्या 4 से विभाजित हो रही है कि नहीं हो रही है, मतलब ये संख्या 4 से विभाजित हो रही है कि नहीं हो रही है, तो कुछ लोग होंगे पूरे में भाग देते हैं, लेकिन जैसे आपने याद किया होगा कि सर हम सिर्फ लास्ट 2 डिजिट को देखकर बता सकते हैं। तो कैसे लास्ट 2 डिजिट आपने बोल दिया, क्या आपने रटा है? तो ये कैसे आया समझिएगा। इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं। अब आप बोलोगे सर इसका मतलब ये तीनों ही जो मैंने लिखा है, ये वाला, ये तीनों ही आपकी 4 से कटनी चाहिए, तभी तो ये पूरी तरीके से विभाजित होगा। तो आप बोलोगे सर ये जो 100 है, ये 100 जो है 100 तो 4 से कट जाएगा। इसका मतलब इस तीसरा, ये जो तीसरा अंक है सैकड़े के स्थान पर, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो 100% वो 4 से कटेगा, वो 100% 4 से कटेगा। तो बचा क्या? अब बताइए ये 10 क्या आपका 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। इसका मतलब वो डिपेंड किस पे करेगा? वो डिपेंड करेगा बी पर। अब वो डिपेंड करेगा क्या? बी पर। यहां पर ए पे डिपेंड नहीं है। ए कुछ भी हो जाए वो 100% 4 से कटेगा। क्यों? क्योंकि 100 के साथ इनटू में है, और 100 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो 25 बार जाएगा ना, 4 गुणे 25 क्या होता है? 100। इसीलिए 4 से जब हम विभाज्यता का नियम चेक करते हैं सिर्फ लास्ट 2 डिजिट देखते हैं, ठीक है। अभी मैं आपसे पूछा था कि सर 8 की जो डिजिबिलिटी रूल होती है काफी इंपॉर्टेंट होती है, उसमें अब ऐसे ही पैटर्न बनेगा। तो 8 में क्या होगा? लास्ट 3 डिजिट होता है, लेकिन हम सिर्फ लास्ट 2 डिजिट को भी देखकर बता सकते हैं कि वो 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। इसीलिए 8 का 16 का थोड़ा ध्यान समझिएगा। 4 में भी ध्यान दीजिएगा, 4 में भी हम सिर्फ लास्ट एक अंक को भी देखकर बता सकते हैं कि वो कट रहा है कि नहीं कट रहा है। मेरी बात देखिएगा, सुनिएगा, नहीं पता चला कि आप बोलेंगे सर पता नहीं क्या गलत सलत पढ़ा रहे हैं। मैंने क्या बोला फिर सुन लीजिए। अभी आपने बोला, अभी मैंने पढ़ाया भी कि 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट देखकर बता सकते हैं, लास्ट 2 डिजिट। लेकिन अब मैं दोबारा एक लाइन बोल रहा हूं, 4 के लिए आप यूनिट प्लेस को भी देखकर आप बता सकते हैं कि ये आपकी संख्या 4 से कट रही कि नहीं कट रही है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, अंतिम वाला कोई भी संख्या का जो अंतिम अंक होगा वहां से भी आप चेक करके बता सकते हैं कि ये 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। मैं प्रूव करूंगा, अभी टेंशन ना लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे सर हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे, पता नहीं आप क्या गलत सलत पढ़ा रहे हैं। सारा प्रूफ मैं दूंगा, ठीक है, क्लियर है मैं क्या पढ़ाने वाला हूं। ऐसे 8 के लिए लास्ट 3 आप देखते हैं ना, लेकिन हम सिर्फ लास्ट 2 डिजिट देखकर भी बता सकते हैं कि संख्या 8 से कट रही है कि नहीं कट रही है। कैसे? अब एक 8 का भी एग्जाम्पल लेकर समझाता हूं, 8 का एग्जाम्पल लेकर समझाता हूं। जैसे मान लीजिए इसको मैं जनरलाइज फॉर्म में ही लिख रहा हूं जिससे आपको चीजें क्लियर रहे। ABCD क्या है? ABCD का मतलब ये है, ये एक 4 अंकों की संख्या है, ये एक 4 अंकों की संख्या है। तो मैं इसको स्थानीय मान के रूप में कैसे लिख सकता हूं? आप बोलोगे सर 1 के बाद 3 जीरो, मतलब ये 1000 A इसको लिख सकता हूं। B को क्या लिख सकता हूं? 100B लिख सकता हूं। C को क्या लिख सकता हूं? ध्यान दीजिएगा 10C लिख सकता हूं, और ये D लिख सकता हूं। क्लियर है? मेरी बात समझ में आ रही होगी, इसीलिए ध्यान से कंसंट्रेट होकर मेरी बात सुनते रहिएगा। टाइम जरूर लगेगा, लेकिन हाँ डिजिबिलिटी रूल एक बार आप पढ़ लिए तो आप देखिएगा आपका मैथ्स का नजरिया बदल जाएगा। इसलिए मैं यहां जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं, एकदम प्यार से बड़े आराम से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। और स्पीड तो फिर आप देखिएगा, पूछिएगा नहीं स्पीड क्या बनना है, ठीक है। ये मैंने लिखा। अब हम लोग यहां चेक कर रहे हैं डिजिबिलिटी रूल 8 का डिजिबिलिटी रूल क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। किसमें? एप्लीकेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन यूपीएससी 2017 में पूछा गया, अभी मैं जो दिखाया था, ठीक है। अब 8 के लिए आप क्या बोलते हो? सभी लोग रटे भी होंगे कि सर लास्ट 3 डिजिट को हम लोग देखकर बताते हैं, चाहे जितनी भी बड़ी संख्या हो, चाहे जितने भी अंकों का है, अंकों की संख्या हो, वहां पर सिर्फ हम लास्ट का जो 3 अंक होता है उसमें हम 8 से भाग देते हैं। अगर वो कट गया, कटने का मतलब रिमाइंडर 0 आ गया, तो वो संख्या 8 से कट जाएगी, पूरे को भाग देने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने क्या बोला, अभी हम लोग प्रूफ करेंगे कि सिर्फ हम लास्ट 2 डिजिट पर भी काम कर सकते हैं कि वो संख्या 8 से कट रही कि नहीं कट रही है। अब काफी लोग को जो हमसे पढ़े उनको तो पता है, लेकिन किस तरीके से आता है ये मैं आज बताऊंगा भी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
पहले तो ये देखते हैं क्या मैंने जो बोला क्या ये प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ। इसका मतलब ये जो संख्या इसको मैं स्थानीय मान के रूप में इस तरीके से लिख सकता हूं। अगर मैं इसमें 8 से डिवाइड करना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये पूरी संख्या अगर 8 से कट रही है तो इसका मतलब ये भी आपका 8 से कटना चाहिए, ये भी 8 से कटना चाहिए, ये भी 8 से कटना चाहिए, मतलब ये पूरा मिलाकर आपका 8 से कटना चाहिए, यही होना चाहिए। अब इसके लिए क्या काम करना है, इसके लिए ये बताइए ये वाली जो संख्या है जो इसका चौथा अंक है, इधर से जो चौथा अंक है ये बताइए 1000 इंटू ए है, मतलब क्या ये ए पर डिपेंड करेगा? क्या ये ए पर डिपेंड करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ए कुछ भी हो जाए 1000 को तो 8 हमेशा काट ही देगा। काट के देखिए 1000 में अगर 8 का भाग देंगे क्या आएगा? 125 आएगा। कट गया ना। इसका मतलब ए की वैल्यू कुछ भी हो जाए वो 100% कटेगा। इसीलिए मैंने क्या बोला, चौथा अंक को हमने देखा ही नहीं। इनफैक्ट और भी इधर अगर संख्या होती उसको हम ना देखते, वो 100% 8 से कटता। इसका मतलब अब आगे जब बढ़ते हैं तो क्या 100 को 8 काट रहा है? 100 को क्या 8 से, मतलब 8 से अगर मैं इसमें भाग दूंगा तो ये कटेगा? नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। लेकिन ये डिपेंड किस पे करेगा? अब ये बी पर भी डिपेंड करेगा, मतलब बी पर डिपेंड करेगा कि ये संख्या 8 से कटेगी कि नहीं कटेगी। इसीलिए हम लोग याद करते हैं कि सर अगर 8 का विभाज्यता का नियम अगर मुझे चेक करना है तो सिर्फ हम लास्ट 3 डिजिट को भी देखकर बता सकते हैं कि ये संख्या आपकी 8 से कट रही है कि नहीं कट रही है। ये आपका मैंने पहले कॉन्सेप्ट बता दिया क्यों हम लास्ट 3 डिजिट देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं लास्ट 2 डिजिट। आखिर ये सर लास्ट 2 डिजिट कैसे आप बता रहे हो, तो इस पे भी देखते हैं। एक बार बस मैं आपका कमेंट पढ़ना चाहूंगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं मेरी बात। चलिए, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं लग रहा है। अच्छा, विजुअल नहीं हो रहा है, थोड़ा मैं इसको नीचे कर दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इसको मैं नीचे कर दे रहा हूं। एक बार शेयर कर दीजिए भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। मैं जानता हूं मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, अगर मैं यही क्वेश्चन लेकर आता तो आपको काफी मजा आता। लेकिन भाई तरीका तो यही है ना पढ़ने का, एक बार पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, फिर दोबारा जरूरत ही नहीं पड़ेगी और ये पूरी मैथ्स में यूज होना है। अब बात कर रहे हैं कि सर लास्ट 2 डिजिट कैसे देखकर बताएंगे। मेरी बात ध्यान समझिएगा, मैं इसको एग्जांपल लेकर समझाता हूं। जैसे मान लीजिए हमारा ये जो आया है, ये हमारा लास्ट 3 डिजिट अगर इसके फॉर्म में लिखना चाहें, स्थानीय मान के फॉर्म में ये आया है। इसका मतलब आपने बोला कि सर ये 100 तो 8 से नहीं कटेगा, ये कब कटेगा? ये बी पर डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? बी पर डिपेंड करेगा। अब मेरी बात समझिएगा, इसका मतलब ये है मैंने क्या बोला कि सर हम लास्ट 2 डिजिट को भी देखकर हम बता सकते हैं कि संख्या 8 से कट रही कि नहीं कट रही है। उसके लिए कंडीशन निकलेगा तभी तो बनेगा। तो कंडीशन क्या है मेरी बात ध्यान समझिएगा। अगर यहां पर ध्यान दीजिएगा, मुझे अगर 8 से भाग देना है, अगर मैं बी का मान जो ये बी है, जो ये तीसरे अंक पर होगा, अभी मैं एक एग्जांपल भी ले लूंगा अंक वाला जिससे आपको समझ में आ जाए। अगर ये जो बी होगा, अगर ये एक इवन नंबर है, ये अगर एक इवन नंबर है, मुझे लगता है ये क्लास आपकी 2 क्लास में जाएगी, क्योंकि एकदम बेसिक पढ़ा रहा हूं। तो कल वाला भी क्लास ये 10 तक ही मेरे ख्याल से चलेगा, इसलिए मैं आज भी बोल दे रहा हूं। तो बने रहिए, भले थोड़ा टाइम लगे, लेकिन एक बार पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ना है। अगर ये इवन नंबर हो जाए तो इसका मतलब इवन कुछ भी रख के देखिए। इवन में मान लीजिए मैं 2 रखता हूं, 0 भी रख सकते हैं। अगर मैं 2 रखूंगा तो ये बताइए 100 गुणे 2 आया, और 100 गुणे 2 का मतलब क्या हो गया? 200। अब 200 में अगर 8 का भाग देंगे, देखिए कट रहा है क्या? कट गया। 8 दूनी 16, 8 45। मैंने क्या बोला? सम रखना है। अगर बी की वैल्यू 4 रखिए, 4 रखेंगे 400 आएगा, कट गया। 6 रखिए, कट जाएगा। 8 रखिए, कट जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर b की वैल्यू जो तीसरा अंक है, अगर वो एक सम संख्या है, सम संख्या का मतलब अगर b की वैल्यू, यहां ध्यान रखिएगा, अगर b की वैल्यू एक सम संख्या है, सम संख्या का मतलब 0 2 4 6 8, भाई एक ही अंक का तो होगा, अगर ये है b की वैल्यू, तीसरा अंक अगर ये है, तो हम लास्ट 2 डिजिट को भी देखकर बता सकते हैं कि ये संख्या 8 से कट रही है कि नहीं कट रही है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अगर नहीं समझ में आई तो मैं डायरेक्ट अब वही क्वेश्चन पे लेकर चलता हूं जो अभी मैंने किया था, और काफी लोग को नहीं समझ में आया कि सर जल्दी कैसे कर दिए। आता तो सभी को है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। क्या पूछा गया? इसके स्थान पर कितना न्यूनतम मान रखा जाए। मैं यहां लिख भी दे रहा हूं जिससे आपको समझ में आए। क्वेश्चन ये है कि 63576 ये है 2, इसमें 8 से विभाजित किया जाए, तो 8 से विभाजित करने के लिए ये स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा? ऑप्शन है 1 2 3 4। अभी तक आप क्या करते थे कि लास्ट 3 डिजिट देखते थे, लेकिन मैंने क्या बोला अभी? अगर आपका तीसरा अंक, ध्यान दीजिएगा, इधर से अगर तीसरा अंक अगर आपका सम है, अगर तीसरा अंक सम है, तो हम सिर्फ लास्ट 2 डिजिट को भी देखकर बता सकते हैं कि यह संख्या आपकी 8 से कट रही कि नहीं कट रही है।
कट रही कि नहीं कट रही? अब 8 का टेबल पढ़ लो, 8 दूनी 16, देखिए ये दो दो कहां आएगा 8 के टेबल में, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 8 चौक 32 हो गया। तो इसका मतलब यहां पर अगर ये 4 बार गया तो 32, ये इसका मतलब स्टार वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। आंसर 3। क्या मैंने इसमें पूरे में भाग दिया? अब बोलेंगे सर तो ये तो मैं कर ही लेता हूं, भाग दे ही लूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिए 8 का टेबल 2 अंकों में भाग देना ज्यादा आसान है 3 अंकों के कंपेयर में, ऐसे 4 अंकों में भाग देना ज्यादा टफ है 3 अंकों के कंपेयर में। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो ये चीज आपका क्लियर हो गया होगा। अब आपका एक क्वेश्चन बन रहा होगा कि सर अगर तीसरा अंक अगर विषम हो जाए, तीसरा अंक क्या हो जाए? विषम हो जाए, तब क्या करेंगे? एक क्वेश्चन भी मैंने लगाया, मैंने बोला भी है क्वेश्चन मतलब कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैं आपको क्वेश्चन की भी झलकियां देता चलूंगा, जिससे आपको समझ में आए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं और कितनी स्पीड बनने वाली है। क्लियर है? इसका मतलब पहली कंडीशन क्या है 8 के लिए? हम लोग 8 के लिए जैसे आपने पढ़ा है लास्ट 3 डिजिट में, वो भी मैंने बताया क्यों लास्ट 3 डिजिट चेक करते हैं, ये भी बताया। फिर मैंने आपको ये भी समझाया कि लास्ट 2 डिजिट को भी देखकर बता सकते हैं। उसमें से पहला कंडीशन मैंने बताया, यदि तीसरा अंक अगर एक सम संख्या होगी तो लास्ट 2 को हम चेक करके बता सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा 6416, मैंने बोला ये 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? आप बोलोगे यार ये तीसरा अंक तो मतलब इवन है, इसका मतलब ये 8 दूनी 16, ये कट गया, चाहे इधर चाहे जितना बड़ा लगा दो, उससे क्या मतलब है? उससे क्या, वो तो कट ही जाएगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? इसका मतलब अब हम लोग दूसरी कंडीशन पर आते हैं। अगर जो तीसरा अंक है ये अगर ऑड हो जाए, ऑड मतलब विषम संख्या अगर हो जाए, तब क्या आएगा? मेरी बात समझिएगा। अब मैं क्या बोल रहा हूं, पहली कंडीशन थी जब आपका बी क्या हो? एक इवन नंबर हो, एक सम संख्या हो, तो हम लास्ट 2 डिजिट देखकर बता सकते हैं। अब अगर दूसरी कंडीशन में अगर आपका बी क्या हो? एक ऑड नंबर हो, ऑड नंबर में आपका क्या जाएगा? 1 3, इसको थोड़ा ध्यान समझिएगा, 5 7 9, मतलब जो तीसरा अंक है अगर ये हो जाएगा तब क्या होगा? जैसे यहां एग्जांपल देख के समझिएगा, मैं एक एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं b की वैल्यू, b के स्थान पर अगर मैं 1 रखता हूं तो 100 इंटू 1 या 100 इंटू 3 रख लीजिए, 3 रख लेते हैं, तीसरा जो अंक है तो ये 300 आया, ये 300 आया, तो ये 300 क्या 8 से कटेगा? चेक करते हैं, 8 से कटेगा। तो आपने देखा जब 8 से आपने काटा तो 8 त्रिक 24, 8 7 56, मतलब यहां से आपका जो रिमाइंडर आया कितना आया? 4 आया। यहां से जो आपका रिमाइंडर आया कितना आया? 4 आया। बहुत ध्यान समझिएगा, रिमाइंडर 4 आया। इसका मतलब यहां पर 100 इंटू जो b है, b की वैल्यू चाहे आप 3 रख दो, चाहे 7 रख दो, चाहे 5 रख दो, चाहे 9 रख दो, विषम संख्या अगर कुछ भी रखोगे और अगर उसमें मैं 8 का भाग दूंगा तो 100% आपका रिमाइंडर क्या आएगा? 4 आएगा। तो आप बोलोगे सर रिमाइंडर अगर आ गया तो इसका मतलब डिविजिबिलिटी का मतलब होता है कि रिमाइंडर 0 आ जाए। बिल्कुल, रिमाइंडर 0 आ जाए। इसका मतलब अब आप कैसे भाग दोगे लास्ट 2 डिजिट में? इसका मतलब ये जो 4 यहां से रिमाइंडर आया ना, ये 4 आप जोड़ दोगे यहां पर लास्ट 2 डिजिट में। मैं एक एग्जांपल लेकर अभी आपको समझाऊंगा जिससे आपको बातें समझ में आए। एक एग्जांपल लेकर समझाता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने एक नंबर लिखा 52376, मैंने बोला कि ये संख्या क्या आपकी 8 से कटेगी? एक तरीका जो आपका पुराना तरीका है कि सर हम लास्ट 3 डिजिट को भी देखकर चेक करके बता सकते हैं, पढ़ा होगा आपने, लेकिन हम लोग उसके आगे भी एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं और वही स्टेप आपको एग्जाम में भी अप्लाई करना है। वो क्या है? लास्ट 2 डिजिट। तो इसमें अगर हम 8 का भाग देंगे तो आपको मैंने क्या बताया? तीसरा अंक क्या है? एक ऑड नंबर है। मैंने क्या बताया? अगर सम होता तो सिर्फ हम इसी को चेक करके बता सकते थे, लेकिन आपने देखा कि जो तीसरा अंक जब विषम आता है तो वहां पर रिमाइंडर आपका 4 निकल कर आता है। तो ये रिमाइंडर ऑटोमेटिक वो 4 यहां से रहेगा, यहां पर ऑटोमेटिक वो रिमाइंडर 4 रहेगा। इसीलिए इसको कंपनसेट करने के लिए ये 4 यहां पर ऐड कर देते हैं, कहने का मतलब अगर मैं सरल भाषा में आपको बताना चाहूं कि अगर तीसरा अंक अगर आपका विषम होगा तो लास्ट की 2 संख्या जो है, 2 अंक जो है, इसमें हम 4 जोड़कर भाग देंगे। अगर 4 जोड़कर अगर मैं भाग दूंगा, जोड़ा क्यों? क्योंकि 4 जब यहां आ जाएगा तो यहां से ये डिसाइड हो जाएगा जोड़ने के बाद कि पूरी संख्या आपकी 8 से कट रही कि नहीं कट रही है। तो जैसे मैंने 76 में 4 जोड़ा तो 76 में 4 जोड़ने के बाद क्या आ गया? 80 आ गया और 8 से ये पूरी तरीके से कट जाएगा। इसका मतलब ये जो आपका 52,376 था, चेक कर लीजिए, ये 8 से 100% कटेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? एक बार आप कमेंट करिए और जवाब दीजिए।
मन लग रहा है सर? मन तो बिल्कुल लगेगा, कुछ भी नई बातें आपको बताऊंगा जरूर मन लगेगा, लेकिन आज की संख्या देखकर मैं काफी निराश हूं भाई। सीधी सी बात है, हमारा लोग का भी मोरल डाउन होता है। मैं सोचता हूं यार इतना अच्छा आपको मैं सारी चीजें बता रहा हूं, आप खुद ही कमेंट कर रहे हो, क्योंकि मुझे भी पता है कि जब क्लास अच्छी होती है तो मुझे खुद ही लगता है यार क्लास अच्छी गई है। कभी कभी क्लास ऐसी भी चली जाती, तो जैसे एक बार हुआ भी था, वो क्लास शायद जब हम लोग डेसिमल की क्लास चली थी तो काफ़ी लोग बोले भी सर नहीं समझ में आया, कन्फ्यूजन हो गया। तो वो मुझे भी पता है कि आज की क्लास अच्छी नहीं गई, कुछ किसी दिन अच्छी चली गई, किसी दिन नहीं गई। तो उसको मैंने फिर से दोबारा उस क्लास को, उस कॉन्सेप्ट को फिर से बताया था, फिर मुझे लगा अब आज की क्लास ज़बरदस्त गई है। तो वो टीचर को पता होता है कि क्लास आपकी अच्छी जा रही नहीं जा रही है, सामने वाले को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप शेयर करिए भाई, शेयर करेंगे तभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, तो मुझे और एनर्जी मिलेगी। सोचिए आज मैं अब नहीं बोलूँगा, ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ, ये ज़्यादा पर्सनल बात हो जाएगी ना। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो यहाँ पर आपको 8 की डिविजिबिलिटी रूल का मैं कंक्लूड करूँ, ये सब आप निकाल सकते थे कि नहीं? मतलब जो मैंने बोला, कोई चीज़ आपको रटना पड़ा? कोई भी चीज़ रटना नहीं पड़ा, मैंने आपको दिखा दिया कि क्या काम करना है। तो मैं कंक्लूड कर रहा हूं, कभी भी कोई भी बड़ी संख्या आप लिख दो, कोई भी बड़ी संख्या लिख दो इस तरीके से। मैंने ये लिख दिया, मैंने बोला ये संख्या क्या 8 से कटेगी, तो हम लास्ट 2 डिजिट को देखेंगे। अब क्या देखेंगे? लास्ट 2 डिजिट को। लेकिन कंडीशन, तीसरा अंक अगर आपका सम है तो सिर्फ हम डायरेक्ट इसी में भाग दे देंगे। क्या 78 8 से कटता? नहीं कटता है, इसका मतलब ये गया काम से, गया काम से। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि मैं एक चीज बताना भूल गया हूं कि डिविजिबिलिटी रूल जो आप पढ़ रहे हैं पूरी मैथ्स में तो यूज होगा ही होगा, लेकिन आपको पता है कि नंबर सिस्टम जब आप पढ़ते हैं, और खास तौर से यूपीएसआई में और भी बहुत सारे एग्जाम में रिमाइंडर थ्योरम पे आपका क्वेश्चन आता है, शेषफल प्रमेय जिसे आप नाम जानते हैं। ये रिमाइंडर थ्योरम भी आपका डिविजिबिलिटी रूल पर भी आधारित है। इसका मतलब जितना अच्छे से आप डिविजिबिलिटी रूल पढ़ोगे उसका फायदा आपको रिमाइंडर थ्योरम में मिलना है। एक झलकी दिखाऊं क्या? यही क्वेश्चन मान लीजिए आपके एग्जाम में आता, बोलता ये संख्या है, यदि मैं इसमें 8 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? बताइए, क्वेश्चन बन गया, रिमाइंडर क्या आएगा? ठीक है, एक तो डिविजिबिलिटी रूल में हम लोग चेक कर रहे थे कट रहा है कि नहीं कट रहा है, यहीं से एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि शेषफल क्या आएगा। तो समझ लेते हैं, देखिएगा कितनी बार जाएगा? 8 9 72, 8 9 कब, क्यों मैं 2 में किया? क्योंकि यहां सम संख्या है। तो 8 9 72, तो 72 में 78 में अगर 72 घटाएंगे कितना आएगा? 6। तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो यहां से हम लोग रिमाइंडर भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसका टेंशन नहीं लेना है, वो चीज मैं यहां पर बताऊंगा तो आप समझते चलिएगा। रिमाइंडर थ्योरम आएगा तो वहां पर भी हम लोग देखेंगे, तो जिससे आपका क्लियर हो जाएगा। अब एक विषम वाला संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने इस तरीके से विषम संख्या लिया, इस तरीके से, ये मान लीजिए मैंने लिखा 82। मैंने बोला क्या ये संख्या 8 से विभाजित होगी? तो अब लास्ट 3 में नहीं करना है, लास्ट 3 में नहीं करना है, हम सिर्फ लास्ट 2 डिजिट देखेंगे, और ये डिपेंड करेगा कि हमारा तीसरा अंक क्या है। तीसरा अंक क्या है? तो आप बोलोगे सर तीसरा अंक तो आपका एक विषम संख्या है, और जब भी विषम होता है तो 4 जोड़ देते हैं। अब आप ये ना बोलिएगा सर 4 क्यों जोड़ते हैं, 4 मैंने बताया था क्यों जोड़ते हैं, इसीलिए जो अभी ज्वाइन किए हैं क्लास को एक बार फिर से देखिएगा सेशन फिनिश होने के बाद कि 4 क्यों जोड़ते हैं। ऐसे ही 16 के लिए क्या बनेगा? 16 के लिए लास्ट 4 आप जानते हैं ना, लास्ट 4, लेकिन हम लास्ट 3 पर भी काम कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे ऐसे ही पैटर्न बनेगा, इसीलिए मैं आपसे बोला कि 4 के लिए आप क्या देखते हो? लास्ट 2 डिजिट देखते हो, लेकिन हम लास्ट 1 डिजिट पर भी काम कर सकते हैं। ठीक है, एक बता दूंगा, अपने आप आपको समझ में आएगा, बाकी आप बनाते रहिएगा, ये चीज आपके प्रैक्टिस के काम है। ठीक है, प्रैक्टिस करिएगा, होमवर्क करिएगा, तो ये क्लियर हो जाएगा। अब बताइए 86 आ गया, जोड़ने पर 86 आया, क्या ये संख्या आपकी 8 से कटी? नहीं कटी, इसका मतलब ये संख्या आपकी 8 से डिविजिबल नहीं होगी। अगर मैं बोलूंगा रिमाइंडर क्या आएगा, तो आप बोलोगे रिमाइंडर 86 आ गया, 8 धाम 80, तो रिमाइंडर क्या आ गया? 6 आ गया। तो एक बार में आप देखकर ही बता सकते हो, आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहीं पर जो ये 82 है, ध्यान दीजिएगा, ये जो 82 था, यहीं पर 2 की जगह अगर मैं 4 कर देता, अब ये कटेगा, तो आप बोलोगे सर ये विषम है, 4 जोड़ दो, 84, 4 क्या हो गया? 88। हाँ, ये 8 से कट जाएगा, इसका अब ये संख्या क्या हो जाएगी? कट जाएगी। कुछ ना कुछ सेकंड तो बचा ना। अभी तक आप 3 अंकों पे भाग देते थे, अब हम लोग 2 अंकों पे भाग दे रहे हैं। आप देख रहे होगे कि यहां पर एक पैटर्न चल रहा है। एक पैटर्न क्या चल रहा है? ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? 2 की पावर में, मतलब 2 की घात का हम लोग डिविजिबिलिटी रूल चेक कर रहे हैं। 2 की घात का हम लोग डिविजिबिलिटी रूल चेक कर रहे हैं। पहला आपने चेक किया 2 की पावर 1, फिर आपने चेक किया 2 की पावर 2,
फिर आपने चेक किया 2 की पावर 3, मतलब ये 2 होता है, ये 4 होता है, ये 8 होता है। ऐसे ही हम लोग बहुत सारी डिविजिबिलिटी रूल चेक कर सकते हैं। 2 की पावर 4 का मतलब क्या हो गया 16, 2 की पावर 5 का मतलब क्या हो गया 32। एक 16 वाला भी चेक कर लेते हैं, उसके बाद हमें समझ में आ जाएगा क्या चीजें हैं। 16 के लिए आपका क्या होता है लास्ट 3 डिजिट, वही काम होगा। अब मैं ये नहीं बताऊंगा लास्ट 3 डिजिट, सॉरी लास्ट 4 डिजिट क्यों देखते हैं। 16 के लिए क्या हम लोग देखते हैं, लास्ट 4 डिजिट देखते हैं। तो एक एग्जाम्पल में इसका लेकर आपको समझा देता हूं, फिर बाकी आप बनाते रहिएगा। 4 के लिए, 2 के लिए, ऐसे ही आप जितना भी आप अभी तक पढ़े थे उससे एक अंक आप कम कर लीजिएगा, आपका बन जाएगा कॉन्सेप्ट। तो एक में 16 का एग्जाम्पल लेकर समझाता हूं, ठीक है। मान लीजिए एक 5 अंकों की संख्या है ABCDE, ABCDE, ठीक है। 5 अंकों की संख्या है, एक बार बस समझ लीजिए, उसके बाद आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, अपने आप बनाने लगेंगे। अब यहां पर मुझे 4 जोड़ना है कि और क्या जोड़ना है, क्या बनेगा इसको भी देखना है। जब एक बार आप समझ जाओगे ना दूसरा वाला, तो बाकी तो आप अपने आप बना लोगे, 32 का, 4 का। क्यों हम लोग लास्ट एक डिजिट देखते हैं, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। ABCDE है। अगर मैं यहां पर इसको स्थानीय मान के रूप में लिखना चाहूंगा तो आप कैसे लिखते हो, E इधर से लिखना स्टार्ट करोगे, और ये देखिए इसका A का स्थानीय मान क्या होगा, आपको याद होगा। अगर मैं यहां 5 लिखता हूं तो 5 के बाद कितने जीरो लगाता था, 1 2 3 4, मतलब इसको मैं लिख सकता हूं कि 10,000 गुणे A लिख सकता हूं ना। B को क्या लिख सकता हूं, 1000 B। C को क्या लिख सकता हूं, 100 C। और D को क्या लिख सकता हूं, 10D। और लास्ट में क्या लिख सकता हूं, E। इस तरीके से आप स्थानीय मान के रूप में लिखते हैं। हम लोग ये चेक कर रहे हैं, मान लीजिए वैसे तो संख्या काफी बड़ी रहेगी, 7 अंक की, 8 अंक की। हम लोग ये चेक कर रहे हैं क्या ये जो संख्या है 16 की, अगर मैं इसमें 16 से भाग दूंगा तो हमारा डिविजिबिलिटी रूल क्या आएगा। मैं फिर से बता दे रहा हूं, आपको नंबर सिस्टम का ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। अगर आपने थोड़ा भी लापरवाही किया तो बड़े बड़े क्वेश्चन, खासतौर से ये टारगेट बैच है ना यूपीएससी का, टारगेट बैच जो भी चल रहा है, वैसे तो मैं इस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूं, चाहे आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, कोई भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि नंबर सिस्टम में काफी अच्छे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। अगर यहां आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो बड़े बड़े क्वेश्चन जो दिखेंगे ना आप छोड़ कर आ जाएंगे, और लेकिन अगर क्लियर हो गया तो आपसे फास्ट कोई भी नहीं कर पाएगा, इसकी पूरी गारंटी है, ठीक है। 16 से अगर मुझे भाग देना, मुझे चेक करना है। आपने बताया कि जब भी सर हम 16 से चेक करते हैं तो लास्ट 4 डिजिट को चेक करते हैं। क्यों चेक करते हैं, मैंने क्यों भी आपको बता दिया। क्योंकि अगर मैं देखिए 10,000 में अगर आप 16 का भाग दोगे, 10,000 में अगर आप 16 का भाग दोगे तो क्या ये संख्या आपकी कटेगी, चेक करिए। यहां पर अगर आप चेक करेंगे क्या ये आपकी संख्या कटेगी, तो आप देख लीजिए, यहां देखिए 16 छक्का 96, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80। मतलब ये आपका ए पर डिपेंड नहीं करेगा, मतलब ए पर डिपेंड नहीं करेगा, इसका मतलब ये वाली संख्या आपकी, ये वाला जो रहेगा इधर वाला, ये आपका कट जाएगा 16 से। इसीलिए अब जब आगे बढ़ोगे, क्या 1000 में 16 का अगर मैं भाग दूंगा तो ये क्या विभाजित होगा, नहीं होगा, अब नहीं होगा। इसका मतलब साफ है कि ये डिपेंड किस पे करेगा, अब ये बी पर डिपेंड करेगा कि बी का मान सम संख्या है कि विषम संख्या है। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब इसीलिए 16 की डिविजिबिलिटी रूल में हम लास्ट 4 डिजिट को चेक करके बताते हैं कि ये संख्या आपकी 16 से विभाजित हो रही कि नहीं हो रही है, क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है। बहुत सारी चीजें जो आपने रटी थी वो आज आपकी सारी चीजें परतें खुल रही हैं, वो सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। लेकिन एक चीज आप अंदाजा लगाइए, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बना भी है, एक क्वेश्चन इस पे आया भी है रिमाइंडर थ्योरम पे, तो 16 से जब आप भाग देंगे तो 4 अंक में भाग देना थोड़ा सा तकलीफ देगा आपको। अगर मैं यहां से 3 अंक पर काम कर लूं तो थोड़ा तो आसान हो जाएगा ना। तो क्यों ना हम लोग 3 अंक पर काम करते हैं। अब आप लोग थोड़ा सोचिएगा और बताइएगा, क्या यहां पर हम लास्ट 3 डिजिट, मतलब लास्ट 3 डिजिट को देख करके हम बता सकते हैं कि ये संख्या आपकी 16 से कट रही है। लास्ट 3 डिजिट को बिल्कुल बता सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब फिर वही कंडीशन, इसका मतलब अब आप देख रहे होंगे, अब हमारा जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा वो कौन सा होगा, चौथा अंक। जैसे 8 में आपका तीसरा अंक था, 16 में आपका चौथा अंक हो जाएगा, और 32 में आपका 5वां अंक हो जाएगा। मतलब 32 में हम वैसे तो 5 अंकों को, लास्ट का 5 अंक का देखकर बता सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ 4 अंकों भी देखकर बता सकते हैं। मतलब यहां से एक पैटर्न जनरेट हुआ, और इस पैटर्न को आपको ध्यान रखना है। तो अब बताइएगा, यदि मैं बी को, अब आपका जो चौथा अंक है, अगर मैं बी को इवन नंबर ले लेता हूं, क्योंकि बी पर डिपेंड करेगा, अगर मैं बी को इवन लेता हूं 0 2 4 6 8, ये ले लिया, चेक करा जाए, चेक करते हैं। मान लीजिए 2 रखता हूं, 2000 हुआ, 2000 में 16 का भाग दीजिए, 2000 में 16 का भाग दीजिए, तो 16 एक कम 16,
40 हुआ, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, कट गया 4 रख लीजिए, 4000, 4000 भी कट जाएगा 100% कटेगा। इसका मतलब साफ हो गया कि अगर इवन है, ध्यान दीजिएगा, ऐसा देखिए मैंने एक नंबर लिख दिया जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। इस तरीके से अगर मैं बोला इसमें अगर मुझे 16 का भाग देना है और मुझे चेक करके बताना है, अभी तक आप लास्ट 4 डिजिट पर काम करते थे, लेकिन अब हम लास्ट 3 डिजिट पर काम कर सकते हैं। लास्ट 3 डिजिट का मतलब इस पे, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या रहेगी कि जो चौथा अंक होना चाहिए, अगर चौथा अंक आपका इवन नंबर है, इवन है, तो अगर ये भाग चला गया तो इसका मतलब कट जाएगा। चेक करा जाए तो 16 3 48, 16 3 48, कितना रिमाइंडर बचा यहां से? 8 हुआ ना, 8 हुआ और 82, तो कटेगा? नहीं कटेगा। इसका मतलब ये आपका 16 से डिवाइड नहीं होगा, चाहे आप पूरा भाग देकर देख लो, नहीं होगा। ठीक है, इवन की कंडीशन क्लियर हो गई। अब मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा किसका, अगर यहां पर b की वैल्यू क्या आ जाए, अगर चौथा अंक आपका ऑड नंबर हो जाए, विषम हो जाए, तो विषम का मतलब 1 3 5 7 9। अब क्या कोई बता सकता है कि अब क्या कंडीशन बनेगी, अब क्या रिमाइंडर आएगा? चेक करिए, मैं फिर से बता रहा हूं इसीलिए आपका क्लियर हो जाए। अब मान लीजिए मैं 1 रखता हूं, 1000 गुणे 1 रखूंगा, तो 1000 में जब आप 16 का भाग देंगे, इसके पहले 8 वाले में कितना रिमाइंडर आ रहा था? 4 आ रहा था, इसीलिए लास्ट में हम लोग 4 जोड़े। अब क्या कितना जोड़ेंगे, क्या कोई बता सकता है कमेंट में? क्या कोई बता सकता है? हाँ, अभी बता रहे हैं, सारी चीज बता रहे हैं, लेकिन शेयर करते रहिए। ठीक है, चैनल का नाम क्या है? तैयारी डिजिटल क्लासेस। जितने भी लोग फेसबुक पर देख रहे हैं, यूट्यूब से आकर वहां चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ज्यादा खुश रहेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर बीच में अगर ब्रेक हो गया तो फिर आप ढूंढते फिर जाएंगे, फिर कहीं मिलेगा नहीं। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ही फायदा मिलने वाला है, सारी चीजें। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं अब कितना जोड़ेंगे, अभी तक 4 जोड़ रहे थे 8 में, इसका मतलब ये एक पैटर्न बन गया। अब देखिए अपने आप समझ जाएंगे। 16 का जब मैं भाग दूंगा, देखिए कितना रिमाइंडर, क्योंकि कटेगा है नहीं, तो रिमाइंडर कितना आएगा देखिएगा, 16 छक्का कितना हो गया भाई? टेबल याद है कि नहीं? मैंने बोला था ना 1 से लेकर 20 तक का टेबल आपको याद होना चाहिए। 16 छक्का 96 हो गया, 16 दूनी 32, 8 आया। आप चाहे तो 3 से भी, यहां 3000 भी कर लो, तब भी आपका रिमाइंडर 8 आएगा। यहां पर 100 गुणे 5 कर लो, 100 गुणे 7 कर लो, 7000 5000 कुछ भी कर लो, आपका रिमाइंडर हमेशा 8 आएगा। और इसीलिए ये जो रिमाइंडर 8 आएगा, इसी 8 को हम लोग, ये लास्ट की जो 3 डिजिट होगी, वो 8 हम लोग यहां जोड़कर, फिर जोड़ने के बाद हम चेक करेंगे कि ये संख्या 16 से कट रही कि नहीं कट रही है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आपको अपना पैटर्न जनरेट करना है। ऐसे ही 4 में भी आप काम कर सकते थे। 4 का भी एक पहले ऑड वाला मैं एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूं। मान लीजिए एक क्वेश्चन में ऑड कर लेता हूं, देखिएगा। चलिए ये है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब यहां पर मुझे चेक करना है ये संख्या 16 से कट रही कि नहीं कट रही। मैंने बोला कि सर 16 से काटने के लिए हमें 4 डिजिट देखने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ लास्ट 3 डिजिट को भी देखकर बता सकते हैं। तो ये बताइए, चौथा अगर आपका विषम है, चौथा अगर विषम है और अगर आप 16 से भाग दे रहे हो, तो हम सिर्फ लास्ट 3 डिजिट को भी देखकर बता सकते हैं कि ये संख्या आपकी 16 से कट रही कि नहीं कट रही है। तो चलिए चेक कर लीजिए, लेकिन कितना जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि विषम है। अब ये नहीं कि डायरेक्ट भाग देंगे, अगर सम होता तो मैं डायरेक्ट भाग दे देता, लेकिन ये विषम है, इसलिए इसमें 832 में हम 8 जोड़ने के बाद 8 कितना जोड़ेंगे, कितना आएगा 840। अब 16 से भाग दीजिए, 16 पंजे 80, 16 पंजे 80 आया 4, मतलब ये नहीं कटेगा। इसका मतलब ये पूरी संख्या आप भाग देकर देख लो, ये संख्या नहीं कटेगा। एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइएगा समझ में आया कि नहीं, एस करके लिख दीजिएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। नहीं कट रही भाई, एक बार चेक करिए। डिवाइड है, हाँ, लास्ट 3 डिजिट में 8 जोड़ेंगे ना। यहां पर जब आप 8 जोड़ोगे, 832 है, 832 में अगर 8 जोड़ोगे, क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि ये विषम है, तो ये 840 आया। तो हम 8 से नहीं भाग दे रहे हैं भाई, 16 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर रहे हैं ना। तो जब 16 से इसको काटोगे तो 16 पंजे 80 और फिर बचेगा क्या, रिमाइंडर 4। क्या 40 16 से कटेगा? नहीं कटेगा। इसका मतलब ये संख्या आपकी 16 से नहीं कटेगी, 16 से नहीं कटेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको काम करना है। बाकी आप इस पे काम कर सकते हैं। मान लीजिए यही चीज आपका होता, ये आपका कितना आता, 16 पंजे 80, मतलब 800 लगभग होना चाहिए, तो आपका ये बन जाता। ठीक है, इसका मतलब यहां पर अगर मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, जो 832 है, इसके स्थान पर
इसके स्थान पर हम क्या रख देते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसके स्थान पर मान लीजिए हमने रख दिया 24 रख दिया, ठीक है। 24 अगर रख दिया, अगर मैं 8 जोड़ूंगा क्या आएगा, 832 आएगा। तो 832 क्या कटेगा, अभी भी नहीं कटेगा। देखिए 800, इसमें 8 जोड़ेंगे ना, 824 अगर यहां होता, अब 8 जोड़ता कितना आता, 832 आता। अब 16 से भाग दीजिए, 16 पंजे 80, ये 3 बचेगा, इसका मतलब ये कट गया। अब ये कट गया, इसका मतलब ये संख्या अब कट जाएगी। तो आप 3 अंक पर भी काम कर सकते हैं। उम्मीद है डिविजिबिलिटी रूल में ये चीज समझ में आया होगा, और इसी तरीके से आपको काम करना है 8 की डिविजिबिलिटी रूल में। तो इसी तरीके से 16 में जैसे आपने लास्ट 4 देखा, तो हम लास्ट 3 पर काम कर सकते हैं। 32 में हम लोग लास्ट 5 डिजिट पर देखते हैं, लेकिन हम लास्ट 4 पर काम करेंगे। उसकी भी कंडीशन अब आपको समझ में आ गई होगी। 32 में क्या करेंगे, जो 5वां अंक होगा, जो देखिए 8 में हम लोग तीसरा अंक देखे, 16 में हम लोग चौथे अंक पर काम किए कंडीशन पर। ऐसे जब 32 होगा तो हम 5वें अंक पर काम करेंगे, और जो 5वां अंक अगर आपका एक सम संख्या है, तो हम 4 डिजिट को भाग दे देंगे। अगर वो कट गया तो इसलिए वो 32 से कट जाएगा। अगर 5वां अंक एक विषम संख्या होगी तो कितना जोड़ेंगे, कमेंट बॉक्स में बताइए। 32 अगर है, अगर 32 का डिविजिबिलिटी रूल देख रहे हैं, तो अगर 5वां अंक आपका एक विषम संख्या है, अब कितना जोड़ेंगे तो बताइएगा जल्दी से। देखिए भाई गला सूख रहा है, कमेंट करते रहिए, ऐसे मजा नहीं आएगा। शेयर करते रहिए जिससे ज्यादा लोग जुड़ते रहें, ज्यादा लोग जुड़ते रहें। और आज सोचिए दोहरा शतक लगवाने की बात किए थे, आज आप लोग शतक भी नहीं लगवाए। चलिए कोई बात नहीं, अब मैं आपसे कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है। एक बार शेयर कर दीजिएगा। अगर जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, मजा आया हो, पूरा बेसिक से मैंने बताया, उम्मीद है इस वीडियो को आप शायद कभी भूल भी गए तो दोबारा अगर देखेंगे तो आपको काफी मजा आने वाला है, ठीक है। इसका मैं अलग से भी पार्ट करके डाल दूंगा, तो वो आपको मिल जाएगा तुरंत, ठीक है। उम्मीद है कि यहां तक समझ में आ गया होगा। अब मेरा क्वेश्चन क्या था, अगर 32 से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं और 5वां अंक अगर विषम है, तो कितना अंक, कितनी संख्या, मतलब क्या हम जोड़कर डिवाइड करेंगे, कमेंट आया। देखिए बहुत सही। इसका मतलब आप सभी को क्लियर हो गया। इसका मतलब ये एक पैटर्न चला, जब 8 था तो मैंने 4 जोड़ा, जब 16 था तो मैंने 8 जोड़ा। कब, विषम वाले केस में। ऐसे जब 32 होगा तो 2 की पावर 3 जोड़ा, मतलब 8 जोड़ा 16 में। ऐसे 32 में 2 की पावर 5 32 होता है, तो मैं 2 की पावर 4 जोड़ूंगा, मतलब 16 जोड़ूंगा। ऐसे जब 64 होगा तो 32 जोड़ दूंगा विषम में। तो ऐसे जब 4 होगा, अब 4 वाला भी देख लीजिए। अभी आपसे मैंने बोला था ना, शायद काफी लोग को तो उस समय भरोसा नहीं हुआ होगा, ये ठीक है। 4 वाली में कंडीशन देखिएगा, अपने आप बना सकते हैं ना। 4 में अभी तक आपने क्या पढ़ा था किसी भी डिविजिबिलिटी रूल में, कि लास्ट 2 डिजिट को देखकर हम बता सकते हैं कि यह संख्या 4 से कट रही है। लेकिन हम लास्ट 1 डिजिट को भी देखकर बता सकते हैं कि यह संख्या 4 से कट रही कि नहीं कट रही है। अब भरोसा हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि एक कम करके भी बता सकते हैं। अब क्या होगा उसका कंडीशन ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब अगर हम 4 की बात करेंगे तो आप लास्ट 2 डिजिट को देखते हो, अब हम लोग लास्ट 1 को देखकर बताएंगे। फिर अब कंडीशन क्या हुई, अगर दूसरी संख्या विषम अगर विषम है तो अब कितना जोड़ेंगे बताइए, 2 जोड़ देंगे। किसमें, इसमें। तो 6 2 8 संख्या 4 से कट गई। इस 4 का, अच्छा वैसे 4 का हम क्यों नहीं बताए, क्योंकि 4 का टेबल आपको आता है यार, ये कट जाएगा, 4 1 कम 4, 4 चौक 16, ठीक है। बड़े में तो अच्छा है ये नियम, लेकिन छोटे में भी आप अगर सोचो तो ये 1 अंक पर भी काम कर सकते हैं। अगर सोचिए, ध्यान दीजिएगा, एक एग्जांपल मैं और लेता हूं। 2 3 5 6 हो गया, मान लीजिए ये आपका हो जाता 7 या 6 हो जाता, ठीक है। इस तरीके से ये संख्या 4 से कटेगी कि नहीं कटेगी, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपने अभी तक पढ़ा कि लास्ट 2 डिजिट को हम लोग देखकर बता सकते हैं कि यह संख्या 4 से कट रही है, हम लोग लास्ट 1 डिजिट को भी देखकर बता सकते हैं कि संख्या 4 से कट रही कि नहीं कट रही है। उम्मीद है कि जितनी भी देर मैंने समझाया अब आपको बात क्लियर हो गई होगी। क्यों, क्योंकि अब आपको चेक करना पड़ेगा दूसरा अंक अगर सम है तो कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं है, बस हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, डायरेक्ट इसमें भाग देंगे। क्या 4 से कटा, नहीं। अगर जिनको 4 का टेबल नहीं आता तो वो ये कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आपको मजा आएगा उसमें। बताइए कैसा सेशन लगा, आपको समझ में आया कि नहीं अभी तक। 2 की पावर जितनी भी होगी उस पर हम लोग काम करेंगे। और 2 क्यों जोड़े, मैंने बोला ना 2 की पावर 2, अगर 4 से चेक कर रहे हैं तो 2 जोड़ेंगे, 8 से चेक कर रहे हैं तो 4 जोड़ेंगे। कब, जब आपका विषम बनेगा, ठीक है। अब मैं इसको समराइज कर दूं, समराइज कर देता हूं, समझिएगा ध्यान से।
वैसे अभी तक आप ऐसा भी रटते होंगे, अगर 2 की पावर में ये सब की डिविजिबिलिटी रूल मुझे चेक करनी है, अगर 2 की पावर 1 है तो ये 1 क्या शो करता है, ये 1 ये शो करता है कि लास्ट 1 डिजिट को हम लोग देखकर बताते हैं। ये 1 आपका ये बताएगा लास्ट का जो 1 डिजिट है वो आपकी एक सम संख्या होनी चाहिए, वो 2 से कट जानी चाहिए या 0 होना चाहिए। 0 भी तो एक सम संख्या है। ये अगर मुझे 4 से चेक करना होगा तो 4 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 2। ये 2 क्या बताता है, लास्ट 2 डिजिट देखकर चेक करते हैं। 8 से अगर डिविजिबिलिटी रूल चेक करनी है तो ये 3 क्या बताएगा, लास्ट 3 डिजिट आपकी 8 से कटनी चाहिए या लास्ट 3 डिजिट आपकी 3 0 आ जाए। 3 0 भी आ जाएगा तब भी कट जाएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, आज के बाद जो अभी तक आपने ये किया है, क्या अब ये करेंगे, अब हम लोग 2 अंक चेक करेंगे। 16 का आया लास्ट 4 डिजिट, ये क्या बता रहा है, लास्ट 4 डिजिट देखकर हम लोग बताते हैं। लेकिन अब हम लोग लास्ट 4 डिजिट नहीं देखेंगे, हम लोग लास्ट 3 डिजिट देखेंगे। बहुत ध्यान समझिएगा, आगे इस पे बहुत ही ज्यादा एप्लीकेशन है। अगर यहां पर आपने थोड़ा सा लापरवाही किया तो वो सारे कॉन्सेप्ट फिर आप बोलोगे सर जल्दी तो लग रहा है, मतलब आप जल्दी लगा रहे हो, बहुत सारे क्वेश्चन बच्चे दे रहे हैं, जवाब स्टूडेंट दे रहे हैं, लेकिन हम नहीं लगा पा रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि आपने इस समय लापरवाही किया, ठीक है। थोड़ा सा टाइम मैं इसीलिए जानबूझ कर ले रहा हूं। सोचिए, इतना आपको ऑफलाइन में भी इस तरीके से नहीं मिलेगा जिस तरीके से मैं आपको डिटेल में यहां समझा रहा हूं, एकदम आराम से, ठीक है। पढ़िए, इसके अलावा कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें सीडीएस का लेवल का क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन का जवाब आप यहीं पर देंगे। आगे बढ़ा जाए, चलिए। जैसे आपने 2 की पावर सीखा, ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं भी बताने वाला हूं जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और इस पे एक क्वेश्चन भी मैं फिर आपको लगवा दूंगा। सभी लोग को क्लियर हो गया? तो 2 की पावर में आप बहुत सारा बना सकते हो, वो आप बना लीजिएगा। अब मैं डायरेक्ट आता हूं 5 पर। अभी 3 वाला मैंने छोड़ रखा है। 5 पे अगर आते हैं तो 5 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है, 5 का जो रूल होगा, भाज्यता का नियम होगा, वो क्या होगा। नोट्स प्रॉपर तैयार करते रहिएगा, इसीलिए मैं ज़्यादा बोलता रहता हूं, जिससे आप उसको आप तैयार कर सकते हैं नोट्स प्रॉपर रूप से। और कहीं भी अगर दिक्कत होगा तो फिर से वीडियो देख सकते हैं। 5 का रूल अभी तक आपने पढ़ा है, लेकिन आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं 5 के अलावा अगर 25 का रूल मुझे चेक करना है, 25 का चेक करना है, 125 का चेक करना है, 625 का चेक करना है, ठीक है। तो हम लोग यहां से कैसे भाज्यता का नियम निकालेंगे, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, खासतौर से एप्लीकेशन एलसीएम एचसीएफ में खासतौर इतना काम आने वाला है। आप देखिएगा, आपका इतना नजरिया बदल जाएगा। ये डिविजिबिलिटी रूल में आप बोलोगे सर ये पता नहीं क्या इतना सारा पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप देखिएगा जब मैं इसको अप्लाई करूंगा, इसीलिए डिविजिबिलिटी रूल का एक लास्ट वाला जो पार्ट रहेगा, एक एप्लीकेशन, इसीलिए नंबर सिस्टम में पढ़ा रहा हूं, जिससे आपको इसकी अहमियत का पता चले, ठीक है। अभी तक आपने 5 का सीखा है, आज हम लोग 25 का सीखने वाले हैं। तो उसके पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सीडीएस में शायद वो क्वेश्चन पूछा भी गया है, मैं एक डायरेक्ट क्वेश्चन पे लेकर आता हूं आपको। ये क्वेश्चन था, हाँ ये क्वेश्चन देख लीजिएगा एक बार। क्वेश्चन ये है, देखिएगा ध्यान से। 7 अंकों की संख्या, क्या लिखा है ध्यान दीजिएगा। अब बोलेंगे सर इतना खतरनाक क्वेश्चन दिखा दिए हैं, देखिएगा ध्यान से। 7 अंकों की संख्या क्या है, ये दिखा, ये 7 अंकों की संख्या है 876P37Q। ये सीडीएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, 225 से पूर्णतः विभाजित है। अब आप बोलेंगे सर 225 कहां से आ गया भाई, अभी मैं सिखाऊंगा। जो 225 है ये कहीं ना कहीं 15 का स्क्वायर है, और 15 में 15 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब 15 गुणे 15। इसके इस 15 में भी एक 5 होगा, 5 3 15, और इस 15 में भी एक 5 होगा। इसका मतलब ओवरऑल हमारा जो आंसर आएगा, हमारी जो संख्या होगी, ये 25 से डिवाइड होगी। अभी भले थोड़ा कम समझ में आए क्योंकि मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर आ गया। इसी तरीके से जब सीख जाएंगे तो ये चीज डायरेक्ट अप्लाई करना सीखेंगे। इसका मतलब जो हमारा Q का मान होना चाहिए, ये 100%, ये पूछा ना, ये क्या पूछा, P तथा Q का मान पूछा है। ये ऑप्शन दिख रहा है, ये P है, ये Q है। आंसर आ गया। मुझे ये भी देखने की जरूरत नहीं पड़ी कि ये P का क्या होगा, क्योंकि ऑप्शन में Q का मान 100% 5 होना चाहिए, यही आंसर था। अब अभी आपको शायद थोड़ा कम समझ में आया होगा ना। अब मैं कॉन्सेप्ट फिर बताता हूं, और यही पढ़ाने का तरीका भी रहेगा। कम से कम आपको इसकी अहमियत का पता चले ना, तभी तो आप पढ़ोगे, नहीं बोलोगे सर वही पुराना वही चीज पढ़ा रहे हो, ऐसा नहीं है। इसीलिए मैं बीच में क्वेश्चन पहले बता देता हूं, जिससे आपको पता चले कि जल्दी भी, ये मैंने जल्दी कैसे लगा दिया, कोई चीज रटा नहीं है, ऐसे आप भी स्पीड बना सकते हो, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, ठीक है। एक बार आप इस क्वेश्चन को देखते रहिएगा, ठीक है, फिर मैं इसको बताता हूं। शेयर कर दीजिएगा एक बार सभी लोग, क्लास अगर अच्छी लग रही है। पिक्चर कट हो गया है, पिक्चर कट हो गया है, कट कहाँ, अच्छा टीडीसी का लोगो, एक मिनट,
सर उसको नीचे कर दीजिए, टीडीसी का लोगो नीचे कर दीजिएगा। आज शतक नहीं लगवाएंगे आप लोग, ऐसे चलेगा काम? चलिए कोई बात नहीं, अपना ही फायदा सोचते हैं, हमारा लोग का तो फायदा सोचते नहीं आप लोग। कम से कम शतक लगवा दीजिए, कम से कम 200 नहीं लगवा पाए तो 100 भी लगवा दीजिए, ठीक है। चलिए पढ़ा जाए, कॉन्सेप्ट देखा जाए। चलिए तो आज हम लोग देखने वाले हैं 5 का जो रूल आपने सीखा उसको हम लोग आगे का भी एडवांस रूप देखेंगे। अगर 25 से मुझे देखना है, 125 से देखना है, 625 से देखना है, 3125 से देखना है, 15625 से देखना है, इन सब का भाज्यता नियम हम कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, इसका भी देखिए सब निकाल सकते हैं। अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, मेरी बात ध्यान समझिएगा। ये जो 25 है ये 5 का स्क्वायर है, 125 क्या है 5 की पावर 3 है, 625 क्या है 5 की पावर 4 है, ठीक है। 5 के रूल में 5 का रूल जब आप निकालते हैं, सबसे पहले मैं 5 पर काम करता हूं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर मुझे 5 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है, मैंने कोई संख्या लिखा यहां पर, ध्यान दीजिएगा, मैं कोई भी संख्या लिख रहा हूं, 2 अंकों की संख्या से बात करता हूं। मान लीजिए मैंने यहां लिखा 40 लिख दिया, 2 अंकों की संख्या 40 से स्टार्ट किया, 1 आ गया, 42, 43, 44, 45। बहुत ध्यान समझिएगा, एकदम आराम से समझा रहा हूं जिससे आपको मेरी बातें अच्छे समझ में आ जाए। 47, 48, 49। अगर मैं बोलूंगा इसमें से कौन सी संख्या है, इसमें से कौन सी संख्या है जो 5 से कट रही है। अब ये नहीं कि 5 का टेबल पढ़ लो, क्योंकि ये तो अंक बड़े भी हो सकते हैं ना, ये तो मैंने 2 ही अंक का लिखा है, आपके एग्जाम में तो 8 अंक का 10 अंक का भी आ सकता है। तो बहुत ध्यान समझिएगा कि यहां पर अगर यूनिट प्लेस पे आपका 0 आ जाए, यूनिट प्लेस पे अगर आपका 0 आ जाए या 5 आ जाए, यूनिट प्लेस पे या तो आपका 0 आ जाए या तो 5 आ जाए, तो वही संख्या आपकी 5 से कटेगी 100%। मतलब इसके अलावा आपका 1 आ जाए यूनिट पे, इकाई अंक पर ये आ जाए, तो ये कभी भी 5 से नहीं कटेगा। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इकाई के अंक पर 0 या 5 दिख जाए तो वो संख्या हमेशा क्या होगी, 5 से कटेगी। अभी मैं रिमाइंडर की बात नहीं कर रहा हूं, जब रिमाइंडर आएगा तो मैं रिमाइंडर पे भी थोड़ा सा चर्चा कर दूंगा, ठीक है। फिलहाल अभी आपको समझ में आया, यहां से हम लोग रिमाइंडर भी तुरंत बता सकते हैं, लेकिन फिर वो रिमाइंडर का थोड़ा सा पार्ट हो जाएगा। मैं डिविजिबिलिटी रूल आज सिखा रहा हूं, जब रिमाइंडर पढ़ाऊंगा तो वहां रिमाइंडर भी बताऊंगा। अब आते हैं 25 पर। इसका मतलब आप खुद बताइए, जो 45 है, इस 45 को हम 4 गुणे 10, ध्यान दीजिएगा, क्यों आखिर, अब वही बात आ गई ना, फिर वही क्वेश्चन आया, आखिर सर लास्ट 1 डिजिट ही क्यों देखते हैं, आखिर लास्ट 1 डिजिट में ही हम भाग क्यों देते हैं। वही तरीका आ गया, 45 को क्या मैं 4 गुणे 10 प्लस 5 लिख सकता हूं। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर मैं इसमें 5 से भाग दूंगा तो देखिए ये आपका कट जाएगा, ये 10 वाला कट जाएगा और ये 100% कटेगा। मतलब जो दूसरा अंक होगा जो स्थानीय मान के रूप में लिखूंगा वो 100% 5 से कटेगा। इसका मतलब डिसाइडिंग फैक्टर कौन होगा, डिसाइडिंग फैक्टर वही यूनिट प्लेस होगा। अर्थात मैं अगर जनरलाइज फॉर्म में आपको दिखाना चाहूं तो क्या इसको 10a + b लिख सकता हूं। 5 से जब भाग दूंगा तो क्या ये a पर डिपेंड करेगा, नहीं करेगा। ए कुछ भी हो, क्योंकि ये आपका 10 यहीं पर काट दिया, इसका मतलब ये वाला पोर्शन तो 5 से हमेशा कटेगा, जो दूसरा अंक होगा। इसका मतलब डिसाइड कौन करेगा, डिसाइड ये करेगा, और ये डिसाइड क्यों, यही डिसाइड करेगा। इसका मतलब अभी आपने शुरुआत में पढ़ा भी था, तो बी का मान यहां पर या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। और अभी आपने पढ़ा भी था ना कि 0 में 0 जो होता है सिर्फ 0 को छोड़कर सभी संख्या से विभाजित हो जाता है। तो 0 में अगर मैं 5 का भाग दूंगा तो विभाजित नहीं हो गया। इसी को तो डिविजिबिलिटी, इसी को तो डिविजिबल बोलते हैं, इसी को तो विभाज्यता बोलते हैं, ठीक है, जहां पर रिमाइंडर 0 आ जाए। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ा जाए। चलिए अब बात करते हैं, यहां ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अगर मैं आपसे पूछूंगा, अब हम लोग बात करते हैं आखिर 25 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होगी। काफी लोग ऐसे होंगे शायद 25 का नहीं पता होगा, वो सिर्फ 5 का पढ़ लेते हैं, खुश हो जाते हैं। लेकिन आपको बता दूं, आपके बहुत सारे क्वेश्चन, अभी एक क्वेश्चन दिखाया भी था, बहुत सारे क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ में जब आएंगे, 25 का जो डिविजिबिलिटी रूल होगा ये एकदम रामबाण का काम करने वाला है। क्वेश्चन देखा तुरंत आंसर, क्वेश्चन देखा तुरंत आंसर, ऑप्शन भी रहेगा क्योंकि हम लोग ऑप्शन से देखेंगे, तो वहां पर यही विभाज्यता का नियम बहुत काम आने वाला है। अब 25 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 25 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है, कोई बता सकता है, कोई बता सकता है जल्दी से।
हाँ, एक इंफॉर्मेशन था, इसको आप समझिएगा, इसको एक बार कमेंट करके बताइए 25 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होगी, फिर मैं आपको थोड़ा सा कुछ अनाउंसमेंट कर दूं। ये काफी इंपॉर्टेंट है और सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। अनाउंसमेंट क्या था सुनिएगा। अनाउंसमेंट ये है कि कल आपका जो मैथ्स की क्लास रहेगी उसका लिंक अलग रहेगा। वो एक प्रीमियर क्लास रहेगी, मतलब वो रिकॉर्डेड के फॉर्म में रहेगी, तो उसको आप देखिएगा। वो लाइव भी रहेगा, मतलब लाइव ही जैसा रहेगा, क्योंकि मैं उपलब्ध नहीं रहूंगा, तो इसका वीडियो मैं रिकॉर्ड कर लूंगा, तो वो मैं अपलोड लगा दूंगा। और ठीक 4 बजे कल की क्लास जो रहेगी ठीक 4 बजे रहेगी, तो ये अलग लिंक पर रहेगा। उसके बाद जो यूपीएसआई की क्लास रहेगी ठीक 5 बजे से रीजनिंग में अंकित सर स्टार्ट कर देंगे, वही लिंक से स्टार्ट हो जाएगा यूपीएसआई का। ठीक है, इसको आप सभी को भेज दीजिएगा, सभी को बता दीजिएगा। मतलब जो डिविजिबिलिटी रूल का जो पार्ट 2 होगा, इसका 2 पार्ट है। जो अभी मैंने सोचा था शायद 1 से 10 तक तुरंत हो जाएगा, लेकिन देखा ना आपने कितना टाइम लग रहा है। और मुझे उम्मीद है इतना टाइम देना भी बहुत जरूरी था, जिससे आपको इसकी अहमियत का पता चले। इसका मतलब हम लोग 10 तक पूरा कल कंप्लीट कर लेंगे, उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में लगा दूंगा, और फिर उसके बाद फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सभी को बता दीजिएगा 4 बजे कल की क्लास आपकी लाइव रहेगी। कमेंट, आप कोई भी डाउट होगा आप पूछ सकते हैं, मैं उपलब्ध रहूंगा, तो मैं कमेंट देख लूंगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, और हाँ, संडे की क्लास नहीं रहेगी इस बार, मेरी मैथ्स की संडे की क्लास नहीं रहेगी। हाँ, रीजनिंग की क्लास आपकी रहेगी, तो सर आपका मैथ्स में यूपीएसआई में आपका वही ठीक 4 बजे रीजनिंग की क्लास से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसा भी होगा सोशल मीडिया से जुड़ जाइए, वहां पर आपको अपडेट किया जाएगा। तैयारी डिजिटल क्लासेस चैनल का नाम है। जो भी लोग फेसबुक पर देख रहे हैं, डायरेक्ट हमारे लाइव सेशन में जुड़ जाएं। लाइव सेशन मतलब यूट्यूब पर जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, यूट्यूब ऐप पर सर्च करना है, इसको लिख कर सर्च करिए और डायरेक्ट लाइव सेशन में जुड़ जाइए। और पीडीएफ आज तो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आज हम लोग तो कुछ पढ़े नहीं है। हाँ, अंकित सर जो भी होगा वो पीडीएफ के फॉर्म में पढ़ाएंगे, तो वो आपको अपडेट करेंगे वहां पर। और टीडीसी ऑफिशियल आप सर्च करिएगा, वहां पर आपको सारी चीजें पता चल जाएगी। क्लियर है मेरी बात? तो टीडीसी ऑफिशियल ये टेलीग्राम चैनल है, जहां पर आपको सारे पीडीएफ मिलते हैं। कल मैं इसका पीडीएफ डाल दूंगा, जो दूसरा आपका रिकॉर्डेड वीडियो होगा। ठीक है, अनाउंसमेंट कर दिया, बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आते हैं, आखिर सर ये 25 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है? ठीक है, तो इसको भी आप निकाल सकते हो ना। अब तो आपको मैं निकालना बता रहा हूं, अभी आप खुद ही सीखोगे। जो तीसरी क्लास होगी या चौथी क्लास जो भी होगी, 19 का भाज्यता का नियम, 17 का नियम, मतलब ये सब आप खुद निकाल सकते हो, कभी भी रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, किस कॉन्सेप्ट से हम लोग पढ़ेंगे? वैदिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट से कैसे निकाल सकते हैं। वैदिक मैथ्स में ये सारी चीजें दी गई हैं, तो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा 25 के लिए। चलिए मैं इसको फिर से आपको बताता हूं। इसको क्या मैं स्थानीय मान के रूप में ऐसे लिख सकता हूं, बताइएगा। 5 के लिए अभी आप चेक किए थे, अब हम लोग 25 से चेक कर रहे हैं। क्या ये संख्या 25 से कटेगी? तो आप जब देखते हैं, जब 25 से आप काटते हैं, तो ये वाला देखिए 25 से कट जाएगा 100। इसका मतलब ये एक क्या डिपेंड करेगा? जो तीसरा अंक है, क्या तीसरा अंक डिपेंड करेगा? नहीं डिपेंड करेगा। इसका मतलब आगे जब बढ़ते हैं तो इसका मतलब हाँ, ये 10 तो नहीं कटेगा, लेकिन इसका मतलब अब ये बी पर डिपेंड करेगा। ये किस पे डिपेंड करेगा? बी पर डिपेंड करेगा। तो ये चीज अब आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। इसका मतलब अगर आप 25 की डिविजिबिलिटी रूल चेक कर रहे हैं, तो हम लास्ट 2 डिजिट को ही देखकर बता सकते हैं कि ये संख्या 25 से कट रही है कि नहीं कट रही है। जैसे आप 2 में 4 में देख रहे थे ना, ऐसे यहां पर भी देख सकते हैं। तो ये बताइए 25 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होगी? लास्ट 2 डिजिट अगर आपका 25 के टेबल में आ रहा है, तो वो संख्या 25 से कट जाएगी। कोई भी एग्जाम्पल ले लो, ये देखिए इस तरीके से मैंने लिखा। क्या ये संख्या 25 से कटेगी? 25 से लास्ट 2 डिजिट, 25 त्याई 75, कट गया। ठीक है, बात समझ में आई? अब बताइए, जो क्वेश्चन मैंने बताया था अब आपको समझ में आएगा। यहां देखिए 225 का मतलब क्या? 200, देखिए अगर अभी मैं ये बताया नहीं हूं, कल की क्लास में आपको बताऊंगा। जब संख्या बड़ी हो जाती है तो इसको हम लोग फैक्टराइज करके, इसको हम लोग तोड़ कर चेक करते हैं। तो 225 का मतलब क्या होता है? 15 गुणे 15, 15 गुणे 15। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं 15 गुणे 15 का मतलब क्या है? इसमें क्या 25 है? आप खुद बताओ। ये जो 225 है, सॉरी, ये जो 225 है, क्या इसके अंदर एक 25 नहीं है? 100%, क्योंकि मैं ये भी तो बता भी तो रहा है। ये देखिए लास्ट 2 डिजिट 25 से कट रहा है ना, 25 से कम 25। इसका मतलब 225 के अंदर एक 25 है, एक 25 है। इसका मतलब जब हम इसमें इस संख्या में
225 पूरे से भाग नहीं देना है, हमें सिर्फ 25 से चेक कर लेना है। और जब 25 से आप चेक करोगे तो अभी मैंने बताया लास्ट 2 डिजिट आपकी 25 से कटनी चाहिए। तो अगर ये 7 है, अगर ये 7 है तो Q का मान तो 0 नहीं हो सकता। ये आपसे पूछा था PQ का मान, Q का मान ये देखिए 0, ये 0, ये नहीं हो सकता। 9 भी नहीं हो सकता। 25 त्याई 75, इसीलिए Q का मान 5 देखा, आंसर लगा दिया। अब स्पीड बना, यही चीज मैंने शुरुआत में बता दिया था। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या मैंने बताया, ठीक है। तो ऐसे ही अब आप नोट करना है कि अगर मुझे 125 का चेक करना है, 125 का मतलब 5 की पावर 3, तो 125 चेक करने के लिए लास्ट 3 डिजिट हम लोग देखकर बता सकते हैं कि संख्या आपकी 125 से कट रही है कि नहीं कट रही है। 625 देखने के लिए लास्ट 4 डिजिट, जो ये पावर लगा है यही देखना है कि लास्ट 4 डिजिट अगर आपकी 625 से कट रही होगी, 625 उठ जाएगा। मान लीजिए 3125 क्या होता है, 5 की पावर 5 होता है, तो हम लास्ट 5 डिजिट देखकर बता सकते हैं कि ये संख्या 3125 से कट रही है कि नहीं कट रही है। तो आसान तो आपने पढ़ा होगा, लेकिन आज आपने काफी नई नई बातें भी जानना सीखा कि किस तरीके से हम लोग काम करते हैं। और कल की क्लास इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल मैं आपको 3 और 9 का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, ये हमेशा आपके एग्जाम में डायरेक्ट आता है, ठीक है। तो सेशन को यहीं पर इन किया जाए। सभी लोग को पसंद आया कि नहीं आज का सेशन? और आज मैं काफी निराश हूं आप लोगों से, क्योंकि आप लोगों ने अपना प्रॉमिस नहीं निभाया है। हाँ बिल्कुल, लास्ट 2 डिजिट इफ डिवाइडेड बाई 25। देख लीजिए, एक क्वेश्चन मैं और दिखा देता हूं, लगे हाथ देखिएगा। अभी सारा देखेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूं। ये देखिए क्वेश्चन दिख रहा है, ये देखिए। एक संख्या, ध्यान दीजिएगा, आप खुद बता लोगे, एक संख्या केवल 25 से पूर्णतः विभाजित होती है। एक संख्या है केवल 25 से पूर्णतः विभाजित होती है। पूर्णतः विभाजित का मतलब डिविजिबल है, पूरी तरीके से डिविजिबल है। यदि स्टेटमेंट क्या है, संख्या का मतलब कोई भी जो संख्या होगा उसका आखिरी अंक 0 होने से काम चल जाएगा। केवल हम आखिरी अंक देखकर बता सकते हैं कि संख्या 25 से विभाजित है। संख्या का आखिरी अंक 5 हो, आखिरी अंक देख तो हम बता ही नहीं सकते, हम सिर्फ लास्ट 2 डिजिट को देखकर बता सकते हैं। चलिए, संख्या का आखिरी 2 अंक क्या 15 है, तो क्या वो 25 से कट जाएगा? नहीं कटेगा। मैंने बोला कि आखिरी 2 अंक आपका 25 से कटना चाहिए, तो 15 तो 25 से नहीं कटेगा, इसका मतलब ये भी गया काम से। ये देखिए, संख्या का आखिरी 2 अंक क्या होना चाहिए? 25 होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अगर यहां 75 भी लिख देता तब भी सही होता, 50 लिख देता तब भी सही होता, 100 लिख देता तब भी सही होता। 2 अंक बोल रहा है तो मतलब बोला होता कि लास्ट में अगर 2 अंक अगर 0 है, भाई 2 0 अगर भी रहेगा तब भी तो वो 25 से कटेगा। भाई लास्ट में 25 में जैसे लास्ट 2 अंक अगर आपका 2 0 है तब भी तो वो कटेगा ना, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे कुछ थ्योरेटिकल आपके बेस में, देखिए थ्योरेटिकल ही था। ये क्यों आप लगा पाए? क्योंकि आपने डिविजिबिलिटी रूल में मैंने आपको ये समझाया। कल को यही पूछ लेता, एक संख्या केवल 125 से पूर्णतः विभाजित है, तब आपका यही स्टेटमेंट ऐसा होता। तो अगर जो पता होगा वही कर पाएंगे तुरंत। तब आप देखते लास्ट 3 डिजिट अगर 250 हो जाए, क्योंकि 250 125 से कट जाएगा, ठीक है। उसके अलावा 375 दे देता, 375 भी कट जाएगा। तो आप कंफ्यूज हो जाते उस समय, आप निकालने में फंसे रहते, कोई एग्जाम्पल लेते, काफी टाइम लग जाता। तो इस तरीके से आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ना है। तो आज आपने क्या क्या सीखा? 2 की घात में आपने देखा, 1 और 0 का भी देख लिया आपने, 1 और 0 का भी देख लिया। उसके अलावा 5 की घात का भी आपने डिविजिबिलिटी रूल सीखा। तो अब आप सभी लोग कमेंट करके बताइए आज की क्लास आपको कैसी लगी। उम्मीद है कि आज की क्लास आपको काफी पसंद आई होगी, और कल इससे भी ज्यादा आपको पसंद आने वाला है, क्योंकि कल मैं आपको 3 और 9 का केस बताने वाला हूं, और इस पे काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। 3 और 9 के साथ साथ कॉम्बिनेशन का मतलब 12 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे चेक करेंगे, 4 गुणे 3, इस पे भी मैंने कुछ एग्जाम्पल लेकर आया था। तो इसीलिए कल पढ़ाने के बाद उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। बाकी अंकित सर रहेंगे, वो बता देंगे कैसे पीडीएफ आपको मिलना है। टीडीसी ऑफिशियल, ठीक है, टीडीसी ऑफिशियल आपको सर्च करना है, ठीक है। और बाकी जो फेसबुक पर देख रहे हैं, तैयारी डिजिटल क्लासेज है, इसको आप सर्च करिए यूट्यूब चैनल को, अपने यूट्यूब ऐप पर जाकर, और डायरेक्ट हमारे चैनल से जुड़ जाइए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसका फायदा आपको पूरा मिलने वाला है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कब ये वीडियो आया, कब चला गया, आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो सेशन को यहीं फिनिश किया जाए,
और कल मुझे उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे। हाँ अच्छा, पारस मनी बोल रहे हैं सर मैं केवल लास्ट के 15 मिनट देखा लेकिन बट अच्छा समझ में आया। लेकिन हाँ, बहुत कुछ आपने मिस कर दिया है, एक बार आप देखोगे बहुत कुछ नई चीजें मैंने बताया है, कैसे होता है, क्यों होता है। 8 की डिजिबिलिटी रूल में हम लास्ट 3 डिजिट नहीं देखते, लास्ट 2 डिजिट देखते हैं। ये सब कैसे होता है ये भी बताया। इनफैक्ट आप लोग खुद ही आंसर किए क्योंकि आपको समझ में आ गया बातें। ठीक है, तो फिनिश किया जाए। तो थैंक यू, धन्यवाद। और कल की क्लास आपकी अलग अलग लिंक पर रहेगी। मेरा रिकॉर्डेड वीडियो ये रहेगा, लाइव में ही रहेगा। तो ठीक 4 बजे, ठीक 4 बजे, 4:15 नहीं, ठीक 4 बजे आपको वो मिल जाएगा, तो उसको आप देख सकते हैं। और संडे की क्लास मेरी नहीं रहेगी, मंडे से रहेगी। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।